तुम अपने सिंहासन पर निश्चिंत बैठे हो, एकदम शांत और गंभीर, जबकि सिस्टम नोटिफिकेशन तुम्हारे फीड में भर भर के आ रहे हैं। बाहर से तुम एक गीगाचैड लग रहे हो, लेकिन अंदर से तुम चीख रहे हो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि यह लड़की कौन है। ये लड़की सचमुच एक रेड बॉस है, जो प्री-एम्पशन युग से बची हुई एक पौराणिक टाइकून है। वो वही मेन कैरेक्टर है जिसने 9 बार दूसरी दुनिया को अकेले अपने दम पर पार किया है। एकदम खतरनाक। अगर उसने सच में तुम्हारे रहस्यों को देख लिया और तुम्हारी आत्मा में झांक लिया, तो तुम्हारे वर्तमान आंकड़े, स्टैट्स तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। तुम सेकंडों में बर्बाद हो जाओगे। खुद को थोड़ा सा हौसला देने के बाद तुम आखिरकार शांत होते हो। तुम इसे ऐसे लेते हो जैसे तुम्हारी रिज ने उसका ध्यान खींच लिया है और अपनी अगली चाल चलने की योजना बनाते हो। ऐसी बड़ी जीत तुम्हारे हाथ में है, इसे गंवाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मुफ्त का सामान तो मुफ्त का सामान है। गुएर पास में है, तुम्हें मुस्कुराते हुए देखती है और तुरंत उत्साहित हो जाती है। उसे लगता है कि उसने आखिरकार तुम्हें जीत लिया है और वो शर्माते हुए तुम्हारी ओर बढ़ती है। ओशियन भाई, वो चहकती है, लेकिन अगले ही पल तुम अपनी आस्तीन झटकते हो और वो बैंगनी घूंघट जो उसने गिराया था वापस उसके चेहरे पर आ जाता है। ठंडा। तुम्हारी ऊर्जा तुरंत हैंडसम और मिलनसार से मुझसे दूर रहो में बदल जाती है। तुम अपनी अगली चाल चलते हो और बहुत ही ठंडे अंदाज में माफी मांगते हो। गुएर जम गई है, पूरी तरह उलझन में है और अंदर ही अंदर घबरा रही है, सोच रही है कि क्या उसने कुछ गलत कर दिया। उधर लुरुयान शून्यता से देख रही है, पूरे दृश्य की जासूसी कर रही है। वो पहले तो उलझन में है, लेकिन फिर मानसिक गणित लगाकर तुम्हारे शब्दों के पीछे का छिपा हुआ अर्थ समझ लेती है और उसके गालों पर एक हल्की सी लाली तैर जाती है। तुम वहां खड़े हो, बिना एक शब्द बोले, एकदम पीक मेन कैरेक्टर वाइब। गुएर धीरे से उठती है और खिड़की के पास जाकर चांद को देखने लगती है। उसके सफेद वस्त्र हवा में लहरा रहे हैं, बिल्कुल मैं ही मुख्य पात्र हूं वाली एस्थेटिका। तुम धीमी और नाटकीय चाल से उसकी तरफ देखते हो। मैं जिस अकेलेपन की बात कर रहा हूं वो कोई रोमांटिक बकवास नहीं है, ये दाओ के बारे में है। मैं यहाँ किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर रहा हूं जो वास्तव में सितारों को चीर सके और मेरे साथ इस अनंत चक्र को खत्म कर सके। कोई ऐसा जो इस बकवास दुनिया का असली रहस्य खोलने में मेरी मदद कर सके। गुएर अपने दिवास्वप्न से बाहर आती है। आखिरकार उसे एहसास होता है कि तुम्हारा अकेलापन शुद्ध सिग्मा ग्राइंडसेट पर आधारित है। वो तुरंत कसम खाती है कि अब वो एनपीसी डैश की तरह व्यवहार नहीं करेगी और अपनी लेवल ऊपर करेगी ताकि वो तुम्हारे साथ चलने के लायक बन सके। और लुरुयान जो परछाइयों से देख रही है, उसकी आंखों का भाव बदलने लगता है। उसे अजीब सा एहसास होता है कि शायद वो वही है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। अचानक एक तीखी और स्पष्ट आवाज आती है, चलो चलते हैं, वो मेरा आदमी है। तुम्हारे पास बिना बुलाए आने वाले उन सभी लोगों के लिए भावनाओं में बहना बंद करो। और हाँ, ये स्पष्ट है कि लिन लैंग निश्चित रूप से मेरे बारे में ही बात कर रहा है। इधर लियोन यान शून्यता से घूर रही है, अपनी आंखें सिकोड़कर। तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो महल के बाहर कुंगलाक ली खड़ी है, सफेद वस्त्रों में लिपटी। उसके बाल मुख्य पात्र की तरह पीछे की ओर बह रहे हैं। उसके माथे पर चमकता हुआ पीला निशान उसे एकदम देवी जैसी ऊर्जा दे रहा है। वो सीधे तुम्हारी आंखों में देख रही है, जैसे वो तुम्हें पूरी तरह से अपना मान बैठी हो। वो एक उपहास स्मर्क के साथ कहती है, लिन लैंग, बहुत समय हो गया। तुम वहां बस जमे हुए खड़े हो, तुम्हारा दिमाग लाखों एरर मैसेज के साथ लैग कर रहा है। रुको, तुम कौन हो? मूल प्लॉट में ये ऊंची और शक्तिशाली ईस्टर्न वेस्टर्न गॉड किंग तुम्हारी तरफ देखती भी नहीं। तुम्हें नाम से पुकारना तो दूर की बात थी। अचानक कमरे का माहौल 0 डिग्री पर आ गया। कुंगलैकली महल में सीधे कदम रखती है। तुम कुंगलैकली, जिसे तुम अब कुंग विटनी कह रहे हो, को घूर रहे हो, जो ठीक तुम्हारे पीछे खड़ी है। उसके चेहरे पर वो गर्व भरी मुस्कान देख गुएर तुरंत ईर्ष्या से जल उठती है। लेकिन फिर वो अपनी स्पिरिट सेंस का उपयोग करती है। ये महसूस करती है कि कुंग अभी भी पवित्र प्योर है और राहत की एक लंबी सांस लेती है। वो वहीं और उसी क्षण तय कर लेती है कि वो तुम्हें हुंगलान ले जाएगी, तुम्हें तमाम प्रीमियम लूट देगी और तुम्हारे ग्लो अप को स्पीडरन कराएगी। वो सीधे तुम्हारी आंखों में देखती है, पूरी गंभीरता के साथ। देखो, तुम्हारे घूंसे अभी उतने ताकतवर नहीं हैं। तुम इतिहास को वैसा नहीं तोड़ पाओगे जैसा तुम दावा करते हो। मेरे साथ चलो, मुझे पता है कि तुम्हें और अधिक मजबूत, तेज और बेहतर कैसे बनाना है। जैसे ही वो ये कहती है, लिनो और कोटिन ऐसे दिखते हैं जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। वे एक दूसरे को घबराते हुए टेलीपैथिक मैसेज भेज रहे हैं, पूरी तरह से उलझे हुए हैं कि इस गॉड किंग की असल चाल क्या है। इसके अलावा ये महसूस करते हुए कि उसकी बॉडी कल्टीवेशन पहले ही मैक्स आउट हो चुकी है। उन्होंने लड़ाई शुरू करने का विचार छोड़ दिया और बस पीछे बैठकर तमाशा देखने का फैसला किया। तुम बाहर से बिल्कुल शांत हो, लेकिन अंदर से तुम्हारा दिमाग पागल हो रहा है। तुम्हें कोई सुराग नहीं है कि क्या हो रहा है। तुम थोड़ा सोच रहे हो कि क्या लू एलफोंग उसे तुम्हें जंप करने, हमला करने के लिए लाई है। तुम खुद को संभालते हो और पूछते हो, पूरे सम्मान के साथ, गॉड किंग, आपकी क्या चाल है?
अगर मैं गलत नहीं हूं तो हम सचमुच कभी नहीं मिले। ये बात उसे बिजली के झटके की तरह लगी। उसे आखिरकार एहसास हुआ, ओह रुको, इस टाइमलाइन वाला वर्जन उसे अभी याद नहीं करता। वो अपने पिछले जीवन की यादों को साझा करने की अपनी इच्छा को छिपा लेती है और इसके बजाय अपना पूरा बैंक बैलेंस दिखाने का फैसला करती है। जे कबीले की गोट, ईस्टर्न वाइल्ड्स की दिव्य काया, जो हाल ही में ब्रेक थ्रू से बाहर आई है, लाखों टॉप टियर स्पिरिट स्टोन्स, बैकग्राउंड स्टेट्स, उसके पास सब कुछ था। तुम अभी भी भारी चेहरे के साथ खड़े थे, कुछ कहने की कोशिश ही कर रहे थे कि जंग लुओली ने अपने दांत भींचे और परमाणु बम गिरा दिया। लिन लैंग, मैं चाहती हूं कि तुम मुझसे शादी करो। एक वाक्य और पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। लुरु यान शून्यता से देख रही थी, पूरी तरह दंग थी, माहौल का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे बस यही दिखा कि तुम इस पूरी टाइमलाइन में सबसे बड़े वाइल्ड कार्ड हो। लिन दाओ इतना उत्साहित था कि उसने अनजाने में अपना ही हाथ कुचल लिया। उंगलियों से खून टपक रहा था और उसे पता तक नहीं चला। वो खुद से फुसफुसा रहा था। दिव्य राजा ने लिन परिवार के वारिस को प्रपोज कर दिया। खेल खत्म। गुएर और जंग लुओली की आंखें एक दूसरे से टकराईं। हवा में इतनी दुश्मनी थी कि उसे चाकू से काटा जा सकता था। उन्होंने एक दूसरे को रोस्ट करना शुरू कर दिया, पुराने सारे हिसाब किताब सामने ले आए। छोटी मोटी ड्रामेबाजी चरम पर थी, हर जगह बारूद की महक थी। अंत में उनकी और बाकी सबकी नजरें तुम पर टिक गईं। तुमने एक शब्द नहीं कहा, बस अपनी पीठ घुमाई और बाहर निकलने लगे। लेकिन जैसे ही तुम मुड़े, भाई, तुम्हारा पोकर फेस लगभग छूट ही गया था। तुम अंदर ही अंदर घबराए हुए थे। तुम जानते थे कि जंग लुओली का कैरेक्टर आर्क पूरी तरह से तबाह हो गया है, लेकिन वो बहुत ज्यादा ओपी है और उसके साथ बहुत सारे बैगेज और दुश्मन हैं। उस लालच में पड़ना एक हार और एल होगी। साथ ही तुम जानते हो कि एक मुख्य विलन के रूप में तुम्हारी भूमिका से समझौता नहीं किया जा सकता। अचानक तुम्हारे दिमाग में सिस्टम ने पिंग किया, विकल्प 1, प्रपोजल स्वीकार करें, इनाम 6 कड़ाही 6 कॉल्ड्रन्स। विकल्प 2, प्रपोजल अस्वीकार करें, इनाम डेसोलेट पगोडा। तुम्हारी आंखें चमक उठीं। इस किताब के लेखक के रूप में तुम मेटा को किसी और से बेहतर जानते थे। डेसोलेट पगोडा ईस्टर्न वाइल्ड्स का सबसे बड़ा चीट कोड है। मुख्य पात्र लैंग फेंग को उसकी नियति से बाहर निकालने के लिए ये एकदम सही आइटम था। 1 सेकंड के गहरे चिंतन के बाद तुम स्लो-मो स्टाइल में मुड़े। तुम्हारी आवाज सहज थी, लेकिन इतनी ठंडी कि कमरा जम जाए। मैं अस्वीकार करता हूं। 3 सरल शब्द, लेकिन कमरे में उन्होंने किसी फ्लैशबैंक की तरह असर किया। जोंग लुओली पूरी तरह हतप्रभ थी, अपने होंठ काटते हुए सोच रही थी, भाई क्यों? खुद को समझाओ। जीवीर राहत की एक लंबी सांस ले रही थी। लिन यांडोआ और जी दाओसियन को लग रहा था कि शायद उनके कान खराब हो गए हैं। तुमने रात के आसमान की ओर देखा, एक उदास और रहस्यमय नायक की तरह, और पूरी चैड ऊर्जा के साथ जवाब दिया, मेरा ईश्वरत्व गॉडहुड का रास्ता अभी खत्म नहीं हुआ है। मेरे पास रोमांस के लिए 0 दिमाग खाली है, और सच कहूं तो अभी मेरा इसमें कोई मन नहीं है। जुंगली इसे यूं ही जाने नहीं देने वाली थी। वो जवाब के लिए जोर डाल रही थी। लिन लैंग बस मुस्कुराया। मेरा रास्ता और उसका रास्ता आपस में नहीं टकराते है ना? तो समस्या क्या है? अचानक तुम मेन कैरेक्टर वाली ऊर्जा बिखेरने लगे। तुम्हारे कपड़े हवा में लहराने लगे, तुम्हारे बाल एक ड्रामेटिक एनीमे स्टाइल में घूमने लगे, और तुमने बिना किसी झिझक के वो सच बोल दिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। मैं इन हैवी आइज, भारी आंखों के साथ पैदा हुआ हूं। मैं वो सब देखता हूं जिसका ये एनपीसी सपने में भी नहीं सोच सकते। मैंने एक ऐसा शहर देखा है जिसकी आत्मा में प्राचीन आघात, त्रासदी और शुद्ध इतिहास बसा है। वो युद्ध की चक्की में पिसा है, अमर लोगों के खून से सराबोर है, एक महान स्मारक की तरह खड़ा है, सो युद्धों के बाद भी अटूट। उस जगह ने दूसरी दुनिया के राक्षसों के खिलाफ अपना स्थान बनाए रखा, और मैंने घास की एक अकेली पत्ती को पूरे ब्रह्मांड को चीरते हुए देखा है। आम लोगों की रक्षा के लिए सूरज और चांद पर चलना। आप जानना चाहते हैं कि शाश्वत, इटर्नल का असली मतलब क्या है? सच्ची शाश्वतता दी नहीं जाती, यह शरीर गिराकर और हर लड़ाई जीतकर कमाई जाती है। मेरा रास्ता सरल है, एक ब्लेड के साथ इतिहास को चीर देना और अपने हाथों से अतीत, वर्तमान और भविष्य को कुचल देना। सभी के लिए एक आदर्श दुनिया बनाना, यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा दाव है। अपनी बात खत्म करके तुम एक गिगाचैड की तरह दूर क्षितिज को घूरने लगे। तो हाँ, मेरा रास्ता लंबा और बहुत अकेला है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड की नियति इन कंधों पर टिकी है। तो शादी? नहीं, अभी बजट में नहीं है। तुम अपनी पीठ घुमाकर चल दिए, तुम्हारी आंखें सितारों पर टिकी थीं। अंदर ही अंदर तुम सोच रहे थे, रुको, क्या उस अजीब से भाषण ने सच में काम कर दिया? क्या उस भाषण के बाद मैं लुआन से कुछ मुफ्त लूट हासिल कर सकता हूं? रुको, क्या बस थोड़ा सा बोल देने से ही वे सब इतने हिल गए? अभी तुम अपनी बड़बड़ाहट के बीच में ही थे कि उड़ते हुए अमर महल के ऊपर का आसमान सचमुच फट गया। शांत रात का आसमान किसी कागज की तरह चिथड़े चिथड़े हो गया,
और बिजली ऐसे कड़कने लगी जैसे कोई पागल हो गया हो। धूम धूम धूम, बैंगनी बिजली हवा में भर गई और 9 विशाल थंडर ड्रैगन आसमान से ऐसे नीचे उतरे जैसे उन्हें तुमसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी हो। तुम बस वहां जमे हुए खड़े थे, दिमाग लैग कर रहा था और सोच रहे थे, रुको, क्या मैं बिजली गिरने से डिलीट होने वाला हूं? तुम मन ही मन गालियां देने लगे। भाई, मैंने बस कुछ शब्द कहे थे, क्या उसके लिए पूरी दुनिया का विनाश करना जरूरी है? लेकिन तुम्हें पता नहीं था कि तुमने केओस ग्रीन लोटस को ट्रिगर कर दिया था, जिसने तुम्हें पूरे ब्रह्मांड द्वारा मान्यता प्राप्त एक टीन एम्परर के रूप में चिन्हित कर दिया था। जिस क्षण उन ड्रैगनों ने दहाड़ मारी, सुनहरी रोशनी की एक विशाल किरण रात को चीरती हुई हर तरफ फैल गई। हवा से अराजक आकाशीय ऊर्जा का एक पूरा क्षेत्र प्रकट हो गया, जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। प्राचीन फिनिक्स और सुनहरे कौवे सचमुच बादलों में नृत्य कर रहे थे, और अराजक धुन से ढके ये विशाल पौराणिक आंकड़े आकाशगंगा के किनारे पर खड़े थे, अपनी पीठ घुमाकर बाकी मानवता को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे थे। भाई, वे प्राचीन सम्राट, एंशिएंट एम्परर्स थे। वे सचमुच तुम्हारे उस मेन कैरेक्टर वाले भाषण का गवाह बनने के लिए एक साथ प्रकट हुए थे। धड़ाम! अराजकता की ऊर्जा की एक लहर तुमसे टकराई और तुम्हारे पूरे शरीर को ढक लिया। तुम सचमुच इसे अपनी नसों में दौड़ते हुए, अपनी काया को मजबूत करते हुए और अपनी आत्मा को निखारते हुए महसूस कर सकते थे, और वो एहसास शुद्ध टॉप टियर आशीर्वाद जैसा था। तुम थोड़े हैरान थे, लेकिन बेहद उत्साहित भी। सच में बस एक जबरदस्त दिखावा किया, और अब मुझे मुफ्त में इतनी ताकत मिल रही है। मेरा ये विलेन व्यक्तित्व आधिकारिक तौर पर क्रैक्ड हो चुका है। तुमने ऊपर देखा, और उन पौराणिक आंकड़ों के बीच मूल कथा लोर के कई दिग्गज मौजूद थे। यहाँ तक कि लू रियान भी कांप रही थी, आसमान में उन प्राचीन सम्राटों को देख रही थी। जब वो उस आकाश की ओर देखती है, तो उसकी आंखें मानसिक रूप से सब कुछ समझने की कोशिश कर रही होती हैं। लिन कबीले से लेकर पूरे तियानुआन महाद्वीप तक हर कोई पूरी तरह से हैरान था, पूरी श्रद्धा के साथ आसमान की ओर देख रहा था। ईस्टर्न वेस्टलैंड के लिन कबीले के बीच वास्तव में एक असली ड्रैगन है, वे फुसफुसाए। मैं उन आंकड़ों को सीधे देख भी नहीं सकता, इतनी जबरदस्त आभा है। मुझे सचमुच घुटने टेकने का मन कर रहा है। यहाँ तक कि बुजुर्गों की आवाजें भी कांप रही थीं। उनके दिल ऐसे धड़क रहे थे मानो फट जाएंगे। वे तुम्हें उसी स्तर की पूजा के साथ देख रहे थे जैसे बरसों पहले ओजी सम्राटों के लिए थी। लिन यांडा, लाइनिंग यांडा, जीवीर जावा को पकड़कर चिल्ला रहा था। सम्राटों के प्रकट होने का प्रभाव पागल कर देने वाला था। बूढ़े जी डाउसियन की नजरें तुम पर टिकी थीं, जो उस अराजक दिव्य प्रकाश में चमक रही थीं। तुम उस सफेद परिधान में इतने साफ लग रहे थे, मानो युवा सम्राट की आभा बिखेर रहे हो, इसलिए उसने तुरंत घुटने टेक दिए। सम्मान, बूढ़े आदमी, मैं इस युवा सम्राट का जीवन भर पालन करने की शपथ लेता हूं, ताकि सभी जीवित प्राणियों का कल्याण हो। चलिए एक आदर्श दुनिया बनाते हैं परिवार। जी डाउसिन, थोड़ी शर्म करो, क्या तुम वहां खड़े होने के भी काबिल हो? जोंग लुओली ने उस जोकर को एक तिरछी नजर से देखा, फिर अपनी निगाहें तुम पर टिका दी। उसकी आंखें शुद्ध फैन गर्ल ऊर्जा और गर्व से चमक रही थीं। वो नमक भरी नाराजगी जो उसे तुम्हारे द्वारा ठुकराए जाने के बाद थी, वो गायब हो गई, मिट गई, डिलीट हो गई। उसने एक मौन कसम खाई, तुम्हें महान दाव के शिखर तक पहुंचाना। इस जीवन में उसे बस यही एक जीत चाहिए थी। जीवीर वहीं खड़ी तुम्हारी पीठ को घूर रही थी। उसने जोंग लुओली को मैसेज भेजा, दीदी ये प्रभाव छोड़ो और सम्राट की सेवा करने के लिए हम हाथ मिला लेते हैं। जोंग लुओली ने आंखें घुमाई और उपहास किया, लेकिन बहस नहीं की। वो वाइब समझती थी। लिन यांडा ने गहरी सांस ली और जियान को टेलीपैथिक संदेश भेजा, मैं कितना बड़ा मूर्ख हूं। मैंने वास्तव में सोचा था कि सम्राट का एक गॉड किंग को मना करना एक बड़ी हार है। मैं पूरी तरह गलत था। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि असल में क्या चल रहा है। जी डाउसिन ने उसे घृणा भरी नजरों से देखा। भाई का गेम सेंस 0 है। 10,000 साल तक एक एनपीसी की तरह जीने के बाद भी लिन यांडा को कोई गुस्सा नहीं आया। उसने बस एक बड़ी मुस्कान के साथ तुम्हारी पीठ को घूरा। वो देखो, वो मेरे लिन परिवार का सम्राट है। जी डाउसिन ने उसे सम्मान से देखा, जैसे आसमान में वो दिव्य चमक आखिरकार फीकी पड़ गई। तुमने अपनी आंखें बंद की, वो कच्ची शक्ति अपनी नसों में दौड़ती हुई महसूस की, और तुम सीधे एपिफेनी, दिव्य ज्ञान की स्थिति में चले गए। एक एपिफेनी? हर कोई होश खो बैठा, लेकिन सच कहें तो कोई हैरान नहीं था। आम नश्वर लोगों के लिए एपिफेनी किसी लॉटरी जैकपॉट जैसी होती है, लेकिन तुम्हारे लिए ये तो बस मंगलवार का रूटीन है। जोंग लुओली ने पलकें झपकाईं, टेलीपोर्ट होकर सीधे तुम्हारे सामने आई और पूरी तरह से टॉक्सिक मोड में आ गई। दफा हो जाओ हारने वालों, उसे छुओ मत, वो लेवल अप करने वाला है। उसने एक पल का भी इंतजार नहीं किया। वो सीधे तुम्हारे बगल में बैठ गई, तुम्हारी निजी अंगरक्षक बनने को तैयार। जीवीर भी इस दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहती थी। उसने भी अपनी सुरक्षा ड्यूटी का दिखावा करने के लिए वहीं आसन जमा लिया।
उन दोनों के बीच ट्विटर जैसी फ्लेम वॉर शुरू हो गई, जब तक कि जाओयन ने एक ही वाक्य में उन सबको शांत नहीं कर दिया। जी डाओशिन अमर महल से बाहर निकला और उसने लिन यांडा को देखा, जो लिन परिवार की पौराणिक धरोहर, एक लोहे की तलवार जो टियर एक गॉड स्टेट्स रखती थी, लेकर दरवाजे पर किसी फाइनल बॉस की तरह बैठा था। वो बड़बड़ा रहा था, मैं उसकी सुरक्षा के लिए सायों में रहूंगा। भाई, हमारे पास एक गॉड किंग है जो उसकी सुरक्षा कर रही है, तुम इतने परेशान क्यों हो? लिन यांडा की नजरें स्थिर थीं। वह लिन परिवार का सम्राट है, मैं उसके लिए अपनी जान देने को तैयार हूं। तुम्हें लगता है कि वो वास्तव में प्रतिबद्ध है? अगर मैं उसके साथ 1v1 में पिट नहीं रहा होता तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहां आराम कर रहा होता? जी डाओशिन की आंखें फटी की फटी रह गईं। भाई, उसका खेल खत्म हो चुका है। लंबी रात खत्म हो रही थी और लुरु यान शून्यता से तुम्हें उस एनलाइटनमेंट ग्लो में डूबे हुए देख रही थी। उसकी आंखें चौड़ी थीं, जिनमें सदमा, सम्मान और मैं तुम्हें देख सकती हूं वाली ऊर्जा थी। वो फुसफुसाती है, तो ये है तुम्हारी चाल। तुम वास्तव में हर किसी के लिए एक आदर्श दुनिया बनाने की कोशिश कर रहे हो। इसके साथ ही वो बाहर निकल आती है। शून्यता सचमुच टूट जाती है और वो एक पल में सीधे ईस्टर्न वेस्टलैंड में टेलीपोर्ट हो जाती है। इस बीच हेवन प्रोफाउंड महाद्वीप पूरी तरह से उथल पुथल में है। हर तरफ अराजकता है। जंग कबीले के कुलपति ने तुरंत आपातकालीन बैठक बुलाई। उसने आदेश दिया, कोई कसर न छोड़ो। मुझे परवाह नहीं कि इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। हमें लिन परिवार के साथ चीजें ठीक करनी होंगी। वे 3 होली टियर जड़ी बूटियों के साथ माफी के तोहफे के रूप में लिन के दरवाजे पर पहुंच गए। डोवी होली लैंड के बुजुर्ग एकमत थे। बात पक्की हो गई। 10,000 सालों से आराम फरमा रहे प्राचीन गिगाचैड ने आखिरकार व्यक्तिगत रूप से अपनी बात रखी। वो तुम्हें होली लैंड का आधिकारिक सेंट सन बनाना चाहता है। पूरा होली लैंड होश खो रहा है। हाइप का स्तर चार्ट से बाहर है। पिछली 1 सदी से मानवता हर तरफ से हार रही थी, पूरी तरह से इन आक्रमणकारियों द्वारा दबाई जा रही थी। जंग बुआन को हराने वाला फ्रॉड नालन इंपीरियल कबीले का छोटा राजकुमार नालन तान्यान था, लेकिन उसके ठीक पीछे ये सफेद कपड़ों वाला आदमी खड़ा था, जो बस हाथ पीछे बांधे शांत खड़ा था। उसके माथे पर एक बैंगनी कमल का निशान था, जो बहुत ही शानदार लग रहा था। वो नालन कबीले का महान राजकुमार, इस पीढ़ी का सबसे शक्तिशाली डेमन टियर खिलाड़ी नालन वुआओ था। जंग कबीले के पास अब कोई विकल्प नहीं है। लड़ने के लिए कोई बचा नहीं है। चलो निकलते हैं। नालन वुआओ ने इसे बहुत ही सामान्य तरीके से कहा, जिसमें मेन कैरेक्टर वाला अहंकार टपक रहा था। ईस्टर्न वेस्टलैंड बोरियत से भरा है। इंसान तो बस बड़े भाई के लिए बहुत कमजोर है, नालन तान्यान ने झुकते हुए कहा। वे निकलने ही वाले थे कि तभी एक ठंडी आवाज ने तनाव को चीर दिया। लिन लैंग किसी सुपर हीरो की तरह एरेना में कूदा और जंग बुआन के ठीक सामने खड़ा हो गया। वो नालन तान्यान को अपनी बर्फीली आंखों से घूर रहा था। तुमने कहा कि इंसान कमजोर है? वो मजबूती से खड़ा होता है और चिल्लाता है, जोंग कबीले के लिन, तुम्हें लगता है तुम बहुत बड़ी तोप हो? आओ, मेरी ताकत का सामना करो। जांग बुफान अपना आपा खो रहा है और उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। भाई रुक जाओ, तुम मारे जाओगे। लेकिन लिंग शुद्ध आत्मविश्वास से चमक रहा है। वो अपनी अंगूठी में मौजूद गुरु से फुसफुसाता है, लेकिन साइडलाइन से देख रहे जोंग परिवार के शिष्य, वे बस नफरत से भरे दर्शक हैं। वे चिल्ला रहे हैं कि स्पिरिट रियल्म का कोई हारने वाला अपनी कब्र खुद खोद रहा है और पूरे ईस्टर्न वेस्टलैंड को शर्मिंदा कर रहा है। वीआईपी सेक्शन में वो बूढ़ा गोरा ब्लॉन्ड गाइजर व्यक्ति बहुत गुस्से में दिख रहा है। वो जंग कबीले के कुलपति से सवाल कर रहा है कि क्या वो नालन इंपीरियल कबीले का अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं। कुलपति का चेहरा उतर गया है। वो लिन फेंग को तुरंत उस मंच से घसीट कर ले जाने के लिए तैयार है। एरिना के फर्श पर नालन तान्यान एक बार लिन फेंग को देखता है, खुद को अपमानित महसूस करता है और उसे जान से मारने ही वाला होता है कि तभी नालन वुआओ उसे शांत रहने को कहता है। तुम नालन कबीले के एक महान राजकुमार हो भाई, हर किसी रैंडम एनपीसी को तुम्हारे सामने आने का अधिकार नहीं है। नालन तान्यान तुरंत अपना गार्ड नीचे कर लेता है, लिन फेंग की तरफ देखता तक नहीं और मुड़कर चल देता है। लिन फेंग गुस्से से उबल रहा है, उसकी आभा नियंत्रण से बाहर हो रही है और वो भिड़ने के लिए तैयार है। तभी एक आवाज तनाव को चीरती है, तुम सही कह रहे हो, वो निश्चित रूप से तुम्हारे नालन कबीले को चुनौती देने के योग्य नहीं है। अचानक 3 लोग एरिना के फर्श पर आ गिरते हैं, जिनका नेतृत्व याओई होलीलैंड की पवित्र कन्या याओ यू कर रही है, जिनके साथ फियोन वैली के युवा घाटी मास्टर और जू शियाओ होलीलैंड के पवित्र पुत्र जैंग हैं। तीनों डिवाइन फायर रेल्म कल्टीवेशन का प्रदर्शन कर रहे हैं और भीड़ पागल हो रही है। जंग के शिष्य पहली बार उत्साहित हैं, लेकिन मंच पर बैठा वह बूढ़ा गोरा बस एक व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेर रहा है। नालन वुआओ ने उस तिकड़ी को एक नज़र देखा और लापरवाही से कहा, जाओ उनके साथ थोड़ी देर खेलो, जल्दी निपटाना। बिल्कुल बड़े भाई। याओ यू अपनी आंखें सिकोड़ती है, चिल्लाती है,
बहुत अहंकार है और तीनों तुरंत उसे घेर लेते हैं, हमला करने के लिए तैयार। वो सामने की कतार संभालती है और अचानक तीनों एक साथ अपनी डिवाइन फायर रियल्म की शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। होली लाइट, गोल्डन लोटस, सोल बरियल जिथर और सिल्वर गॉड क्लॉ, वे सब एक साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रहार करते हैं। वे नालन तानियान पर पूरी ताकत से टूट पड़ते हैं। जंग के शिष्य अपनी सांसें थामे हुए हैं, पूरी तरह से डूबे हुए हैं। लेकिन अगले ही सेकंड धूम, तीनों के तीनों उड़ जाते हैं। पूर्ण सन्नाटा, पूरा एरिना स्तब्ध है। एक नया आदमी अचानक उस तगड़े व्यक्ति के बगल में खड़ा है, हाथ पीछे बंधे हुए, बहुत ही शांत दिख रहा है। उस सुरुचिपूर्ण सौंदर्य के नीचे वो शुद्ध मेन कैरेक्टर वाला अहंकार बिखेर रहा है। मेरी गलती है, मेरे हाथों में थोड़ी खुजली हो रही थी, खुद को रोक नहीं पाया। क्या ये वाकई तुम्हारे तथाकथित हेवनली प्रोफाउंड महाद्वीप के दिग्गजों का चरम प्रदर्शन है? ईमानदारी से कहूं तो कचरा। मैं विशेष रूप से किसी को निशाना नहीं बना रहा हूं, मैं बस ये कह रहा हूं कि यहां बैठा हर कोई कचरा है। नालन वुआओ की आवाज ठंडी है, वो सबको ऐसे देख रहा है जैसे वे सिर्फ एनपीसी हों। और बगल में नालन तानियान, उसमें शुद्ध मैं तुमसे बेहतर हूं वाली ऊर्जा है। जोंग कबीले के शिष्य ये सुन रहे हैं और उनके चेहरे गुस्से से लाल हो रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं है। पूर्ण सन्नाटा। वे देखते हैं कि उनके तीनों शीर्ष प्रोडिजी एक ही चाल में ढेर हो गए। भाई, अब उनके पास कहने को कुछ नहीं बचा। इरिना के फर्श पर 9 हेवेंस के पवित्र पुत्र, संस्कृत होली लैंड के पवित्र पुत्र गावन और जेड पूल से याया यूनी हैं। तीनों किसी भूत की तरह पीले पड़ गए थे, उनके मुंह से खून बह रहा था और वे ऐसे कांप रहे थे जैसे मैक्स सेटिंग्स पर वाइब्रेट कर रहे हों। अगर योनी के सुनहरे कमल ने उन्हें नहीं बचाया होता तो वे अब तक सर्वर से डिलीट हो चुके होते। जब वे पूरी तरह पस्त थे, जीबो आगे बढ़ा, उन्हें स्थिर होने में मदद की और उनके हाथों में कुछ टॉप टियर हीलिंग पिल्स थमा दी। तुम लोग कहाँ मरे हुए थे? गोवन ने घबराते हुए पूछा। जिबो का चेहरा पूरी तरह गंभीर हो गया, उसकी आंखों में शुद्ध फैनबॉय वाली ऊर्जा चमक रही थी। मैं हमारी मानव जाति के हेवंस चोजन से मिलने गया था, जो 3000 लोगों का भावी सम्राट है। ये सुनते ही याओए की आंखें फड़क उठीं। ओह, ये तीनों मूर्ख फिर से शुरू हो गए। बालकनी के ऊपर वो बूढ़ा गोरा ब्लॉन्ड एलियन एल्डर एक विलन आग को स्पीडरन कर रहा था। जोंग कबीले के नेता को पूरी तरह ट्रोल कर रहा था। जोंग कबीले के नेता, आपके महाद्वीप के प्रोडिजी तो पूरी तरह से फ्रॉड हैं, मध्यम दर्जे के, ज्यादा से ज्यादा। उन्होंने मेरे राजकुमार को पसीना तक नहीं आने दिया। ये शर्मनाक है। सच कहूं तो मानव जाति का भविष्य एक बड़ी हार और एल की ओर जा रहा है। जोंग कबीले के लोग गुस्से में हरे हो रहे हैं। कबीले का नेता गुस्से में उसे घूर रहा है। वो व्यक्तिगत रूप से नीचे आने ही वाला था कि अचानक लिन फेंग लिंगोंग मंच पर कूद पड़ा। उसकी डिवाइन फायर ऊर्जा किसी ओवरक्लॉक जीपीयू की तरह फट पड़ी। जोंग के शिष्य उसे पागल समझ रहे हैं। वो सोच भी कैसे सकता है कि वो जीत जाएगा। नालन वुआओ ने उसे तिरछी नजर से देखा, उपहास किया और कहा, दिलचस्प है, और एक सच्चे ड्रैगन की आंखों में देखने की हिम्मत करते हुए बोला, तुम इंसान वास्तव में भ्रम में जी रहे हो। लिन फेंग अपना सील तोड़ने ही वाला था कि जिबो अचानक उसके सामने टेलीपोर्ट हो गया और नालन वुआओ पर चिल्लाने लगा, तुम सिर्फ एक महिमा मंडित जोकर हो। ऐसा व्यवहार करना बंद करो जैसे तुम मुख्य पात्र हो। हमारे महाद्वीप का असली कैरी तुम्हें एक सांस में ढेर कर सकता है। तुम आवारा कुत्ते की तरह वापस भाग रहे होते। वो लिन फेंग की तरफ इशारा करता है, अपना सीना ठोकता है और चिल्लाता है, इस आदमी जैसे लोग उस किंवदंती लेजेंड के सामने, उनमें तो घूंसा चलाने की भी हिम्मत नहीं है। ये तियानुआन का असली सबसे मजबूत प्रोडिजी है। जैसे ही वो अपना हाइप भाषण खत्म करता है, नालन वुआओ बस आलस में एक उंगली झटकता है और उस जबरदस्त शक्ति ने जिबो को उड़ा दिया, जिसे सीधे रिस्पॉन्स स्क्रीन पर भेज दिया गया। और वो चोजन वन जिसके बारे में वो बड़बड़ा रहा था, हाँ, वो तुम ही हो राजा। अचानक माहौल बदल गया। तुम एक विशाल हाई स्पेसिफिकेशन फैंटेसी दुनिया में घूम रहे थे, अपनी जिंदगी का आनंद ले रहे थे, तभी पूरा मैप ग्लिच होकर ढह गया। एक पल में तुम एक शांत बांस के जंगल में थे। क्लासिक ट्रोप। क्रिस्टल जैसे साफ तालाब पर एक लकड़ी की नाव धीरे धीरे तैर रही थी। नाव पर स्लेटी लबादे में एक बूढ़ा आदमी था, जिसके माथे पर सुनहरे अग्नि का निशान चमक रहा था। ये टूशे था, वो पौराणिक बॉस जिसे तुमने अपने ही प्लॉट में लेड गेम आग के लिए लिखा था। तुम्हारा दिल तेजी से धड़कने लगा। भाई, फाइनल बॉस ट्यूटोरियल में क्यों आ रहा है? ये यहाँ इतनी जल्दी क्यों है? साथी दाओइस्ट, मैं 1 मिनट से इंतजार कर रहा हूँ। टोशे ने एक हल्की सी मुस्कान दी और अचानक शुद्ध अग्नि की एक छाया प्रकट हुई, जो मेन कैरेक्टर वाली ऊर्जा फैला रही थी। ये एम्परर फ्लेम तुम्हारी दिव्य अग्नि को प्रज्वलित करेगी और ग्रेट दाओ के बीज को बोएगी। इससे पहले कि तुम उस पूरी कहानी को समझ पाते, पूरी दुनिया ही डिलीट हो गई। तुम लिन परिवार के आलीशान महल में वापस जाग गए, उस एम्परर फ्लेम से सराबोर। तुम्हारे चारों ओर की जगह सचमुच मुड़ रही थी, क्योंकि ये आभा इतनी गर्म थी। एम्परर फ्लेम,
तुम्हारे शरीर में बिना किसी रुकावट के विलीन हो गई। तुम्हारी गुप्त तकनीकों के साथ तालमेल बिठाते ही तुम्हारी डिवाइन फायर तुरंत प्रज्वलित हो गई और बूम, तुम आधिकारिक तौर पर गॉड रियल में प्रवेश कर चुके हो। तुम अपनी आंखें खोलते हो, थोड़े उलझन में। रुको, सच में? बस इतना ही? मैं हो गया? तुमने एक सपने से एक आइटम निकाला और उसने सच में काम कर दिया। पता चलता है कि तुम इस ब्रह्मांड के असली मुख्य पात्र हो। जीवीर पहले ही दौड़ती हुई आ रही है। उसकी आंखें ऐसे चमक रही हैं जैसे उसने कोई लीजेंडरी आइटम ड्रॉप देखा हो। ओशियन भाई, गॉडफायर रियन तक पहुंचने के लिए बधाई। कुंगलैकली शांत रहने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके कान टमाटर की तरह लाल हो रहे हैं। ओ बधाई हो लिन लैंग, वो बुदबुदाती है। तुम अपनी हंसी रोकने के लिए संघर्ष कर रहे हो। वो ईस्टर्न वेस्टलैंड की युद्ध देवी वाली इमेज? हाँ, वो तो सर्वर से डिलीट हो चुकी है। तभी लिन यांडा और जी डाओशन तुम्हें बधाई देने के लिए कमरे में फ्लैश होते हैं, लेकिन तभी सबको एक मानसिक संदेश मिलता है। नालन सम्राट कबीले के किसी राजकुमार ने जोंग परिवार को स्पीडरन कर दिया है। कुंगबट फैम ढेर हो गई और 3 प्रमुख पवित्र भूमि के प्रोडिजीज ने हाथ मिलाया, केवल क्लैप, बुरी तरह हार होने के लिए। फिर छोटा भाई एरिना स्टेज पर चढ़ता है। वो बड़ी बड़ी हाँक रहा है, मेरे बड़े भाई लिनिया आ रहे हैं और उनकी आभा अकेले ही तुम्हें घुटनों पर ले आएगी, और उसे तुरंत अस्पताल भेज दिया जाता है। तुम्हारा चेहरा देखो इस जोकर को जो ऐसे अभिनय कर रहा है जैसे वही मुख्य पात्र हो। जब से तुमने ये सब लिखा था तब से तुम खुद ही बिग बॉस बन गए हो। अगर इस लैकिंग बिहेवियर की खबर बाहर फैली तो तुम्हारी प्रतिष्ठा आधिकारिक तौर पर खत्म हो जाएगी। इसके अलावा ये ओला कबीले वाले वही विलन हैं जिन्हें तुमने खुद लिखा था। साथ ही ये एलियंस अलग ही बिल्ड के हैं, अलग प्रजाति, अलग वाइब्स, कुल मिलाकर बड़े दुश्मन। तुम्हें इस आदमी के चेहरे को फ्रेम में रॉक करना होगा। सुनिश्चित करो कि तुम सारी मीठी मीठी लूट खेती फार्म कर लो। जोंग लुओली माहौल भांप लेती है और तुरंत सॉफ्ट गर्ल मोड में स्विच हो जाती है। लिन लैंग, अगर तुम ठीक हो तो मैं जोंग परिवार की संपत्ति की रक्षा के लिए वापस जा रही हूँ। देवी नुआ की वंशज लुआन वापस आ गई है और जोंग परिवार की ओर बढ़ रही है। सिस्टम नोटिफिकेशन पिंग करता है और तुम्हारी आंखें नियॉन साइन की तरह चमकने लगती हैं। रुको, मैं भी आ रहा हूँ। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, तुम पहले ही हॉल की ओर तेज कदमों से बढ़ रहे थे। कुछ ही सेकंड बाद तुम बाहर निकले और तुम्हारी आभा सीधे चांद को छू रही थी। तुमने बस मुट्ठी भर पवित्र जड़ी बूटियां ऐसे पी लीं जैसे वे प्री वर्कआउट हों। एक ही झटके में ट्रू रियल में ब्रेक थ्रू, अमर शरीर, ईश्वरीय सहनशक्ति, मुख्य पात्र वाली ऊर्जा। लिन यांडा और जी डाओशन बस वहीं खड़े हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई हैं। भाई, अब तो ये सच में हैकिंग है। अचानक लीजेंडरी लाल अग्नि वाला दिव्य घोड़ा लिन परिवार के पूर्वजों के लिए आरक्षित सुनहरे रथ के साथ आता है और महल के ठीक सामने रुक जाता है। तुम जीवीर और जोंग लुओली को सवारी में फेंक देते हो। जोंग लुओली लापरवाही से 2 पूर्वजों लिन यांडा और जी डाओशन को रथ से बाहर निकाल देती है। बस तुम तीनों बचे। मेजर फ्लेक्स। जीवीर लगातार तुम्हें स्नैक्स खिला रही है। जोंग लुओली सीधे तुम्हारे कान में जोंग परिवार की चुगली कर रही है। दोनों लड़कियां तुम्हारे ध्यान के लिए लड़ रही हैं और तुम बस पीछे आराम से बैठे हो, एक दर्शक की तरह ड्रामा देख रहे हो। लिन यांडा रथ के बाहर गुस्से से उबल रहा है और जाओयन ऐसा लग रहा है जैसे वो रोने वाला है। वे सारी पवित्र जड़ी बूटियां जो तुमने अभी खाईं, वो उसकी जीवन भर की जमा पूंजी थी भाई। इस बीच जोंग परिवार के एरिना में तनाव किसी लैगी सर्वर से भी ज्यादा गहरा है। जोकर को स्टेज से बाहर ले जाया जा रहा है, वो अभी भी बड़बड़ा रहा है और अपना बचाव कर रहा है। तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? अगर वह आदमी यहां आ गया तो वो अपनी उंगली के एक इशारे से हम सबको मिटा देगा। गावन और जेडनिंग उसे ऐसी नजरों से देख रहे हैं जैसे कह रहे हों, भगवान के लिए बस चुप हो जाओ। लिन फेंग मंच पर कदम रखता है। चारों तरफ सुनहरी आभा फट रही है। डेसोलेट एंशियंट सेक्रेट बॉडी का प्रभाव आधिकारिक तौर पर शुरू हो रहा है। सुनहरे पवित्र प्रेत पागलपन की तरह हर जगह प्रकट होने लगे। उसका पवित्र रक्त सचमुच उबल रहा है और वह युद्ध आभा आकाश को छू रही है। भाई के पास वाकई डेसोलेट एंशियंट सेक्रेट बॉडी है। ये कोई मजाक नहीं, ये असली है। जोंग कबीले के बुजुर्ग अपना आपा खो रहे हैं। पूरा एरिना थरथरा रहा है। वीआईपी बूथ में बैठा वह गोरा एलियन आंखों में नफरत लिए हुए है और नालन वुआओ आखिरकार ऐसा लग रहा है कि उसे अब दिलचस्पी हो रही है। वह मुस्कुराते हुए कहता है, काफी है, तुम इन हाथों का सामना करने के लिए शायद ही योग्य हो बच्चे। लिन उत्तेजना में पागल हो रहा है, सीधे नालन वुआओ की ओर उंगली दिखाता है और मुख्य पात्र वाली ऊर्जा के साथ चिल्लाता है, मैं लिन फेंग जोंग कबीले की ओर से तुम्हें सबक सिखाने आया हूं। तबाही शुरू होने दो। तभी एक ठंडी आवाज तनाव को चीरती है और उसका सारा उत्साह मिट्टी में मिला देती है। मैंने इसके लिए अनुमति नहीं दी थी। तुम्हें जोंग कबीले का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति किसने दी? अचानक आसमान फट जाता है और 9 आग उगलने वाले घोड़ों द्वारा खींचा जाने वाला एक रथ दिव्य आभा के साथ प्रकट होता है।
तुम रथ से बाहर निकलते हो, हवा में ऐसे चल रहे हो जैसे ये कोई बड़ी बात न हो, उस दिव्य ऊर्जा का प्रदर्शन कर रहे हो कि तुम सबसे बेहतर हो। नुआ की वंशज लुआन तुम्हारे ठीक पीछे है और तुम बस एक ठंडी मुस्कान के साथ वाइब कर रहे हो। तुम्हारी आंखें नालन वुआओ पर टिक जाती हैं और पूरा एरिना सन्नाटे में डूब जाता है। हर कोई घूर रहा है, हर तरफ दंग रह जाने वाली आवाजें हैं। कोई फुसफुसाता है, भाई वो कौन है? उसने जिबो को एक साधारण एनपीसी जैसा दिखा दिया है। उसकी आभा इतनी क्रैक्ड है। ईस्टर्न वेस्टलैंड ने कब से ऐसे महान व्यक्ति को छिपा रखा था? उसका रूप और आभा ईस्टर्न वेस्टलैंड की पूरी युवा पीढ़ी को पीछे छोड़ने के लिए काफी है, शायद पूरी मानव जाति को भी। अगर मैं लड़की होता तो मैं पागल हो जाता। जोंग कबीले के शिष्य सफेद कपड़ों वाले इस आदमी की तारीफ करते नहीं थक रहे। नालन वुआओ भी सिर हिला रहा है, चुपके से प्रभावित है। ईमानदारी से वो खुद सोच रहा है, अगली बार जब मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे ऐसी सवारी चाहिए। लेकिन फिर माहौल 180 डिग्री बदल जाता है। पहले शिष्यों को लगा कि तुम्हारे पीछे खड़ी बैंगनी कपड़े वाली लड़की सिर्फ कॉस्प्लेयर है, लेकिन फिर उन्होंने वो गॉड टियर आभा देखी और उन्हें एहसास हुआ कि वो बिल्कुल वॉर गॉड पैलेस की प्रतिमा जैसी दिखती है। उनके पैर कांपने लगते हैं। दबाव की एक अनस्टॉपेबल लहर नीचे आती है। जो आदमी अभी बकवास कर रहा था, ऐसा लग रहा है मानो उसे ट्रक ने टक्कर मार दी हो। वो मुश्किल से फुसफुसा पाता है, ये स्वयं गॉड किंग है। और फिर वो मौके पर ही बेहोश हो जाता है। पूरी जगह जम गई है। हर किसी का दिमाग काम करना बंद कर चुका है। जोंग लुओली, गॉड किंग, जोंग कबीले का सबसे खतरनाक व्यक्ति, वो जो 3000 लोगों में किसी भी पवित्र भूमि में जाकर हंगामा खड़ा कर सकता है, वो सचमुच तुम्हारे पीछे खड़ा है और तुम्हारी पीठ को एक समर्पित मुस्कान के साथ देख रहा है। जोंग कबीले का प्रमुख जोंग ताइडोंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। हेवनली गॉड रियल्म के शिखर पर बैठा वो जानता है कि उसे भ्रम नहीं हो रहा है। वो अपने डर को निगलता है, आगे बढ़ता है और अपने जीवन का सबसे गहरा झुककर प्रणाम करता है। अभिवादन गॉड किंग। ये सब बहुत जल्दी अजीब हो गया। देखने वाले हर किसी को यही लगा कि वो तुम्हारे सामने झुक रहा है। तुम बस वहां एक टोटल एनपीसी की तरह खड़े हो। तुम्हारी आंखों के पीछे कोई विचार नहीं है। मेरा मसला नहीं है भाई, तुम लोग मेरी पूजा करना चाहते थे, वो तुम्हारी मर्जी है। लेकिन फिर प्लॉट में ट्विस्ट। जंग लुओली अचानक टेलीपोर्ट होकर तुम्हारे सामने आती है, उस मेन कैरेक्टर वाली ऊर्जा को गिराती है और जोंगताई को बीच वाक्य में ही चुप करा देती है। वह पूरी तरह से ऊंची आवाज में बोल रही है, अपनी ही प्रतिष्ठा को लिन फेंग के सामने मिट्टी में मिला रही है, यह कहते हुए कि वे एक दूसरे के करीब नहीं हैं। और सच तो ये है कि वे ऑप्स दुश्मन हो सकते हैं। जोंगताई जम गया है, बिल्कुल हैरान। वो सोच रहा है, रुको, क्या कल ही तुमने इस आदमी को अपना तारणहार नहीं कहा था? यह किस तरह का 180 डिग्री बदलाव है? इस बीच जीवीर पीछे खड़े होकर मजे ले रही है, सोच रही है कि जोंग लुओली एक जोकर की तरह बर्ताव कर रही है। वो इसे जितना छिपाने की कोशिश कर रही है, ये उतना ही संदिग्ध लग रहा है। तुम बस उसकी पीठ को घूर रहे हो। भाई आखिर यहाँ हो क्या रहा है? इस आर्क की स्क्रिप्ट आधिकारिक तौर पर टूट चुकी है। ये शर्मनाक से भी ज्यादा है। ईस्टर्न वेस्टलैंड का गॉड किंग और एमसी प्रतिद्वंद्वी बन रहे हैं। मैं किस अराजक और पागल टाइमलाइन में जी रहा हूँ? तभी जोंग परिवार का कोई रैंडम शिष्य आखिरकार तुम्हें पहचान लेता है और फैनबॉय की तरह तुम्हारा नाम चिल्लाने लगता है। यह लिन कबीले का महान सम्राट प्रोडिजी लिन ओशियन है, जिसने ग्रेट एम्परर विजन को ट्रिगर किया था। वही गिया चैट जिसने बिना एक घूंसा मारे युवा मास्टर लैंग को झुका दिया था। पूरी भीड़ के सांसें फूल रही हैं। चैट पागल हो रही है। डू यांगी तुम्हें उन हार्ट आइज के साथ देख रही है, लेकिन जैसे ही उसे कोई विचार आता है, जोंग लुओली उसे इतनी ठंडी मौत वाली नजर से देखती है कि नर्क भी जम जाए। वो तुरंत जम गई, दोबारा तुम्हारी तरफ देखने से भी डरने लगी। जोंग परिवार के बुजुर्ग इतने हैरान हैं कि उनकी बोलने की शक्ति ही चली गई है। वे सदियों से जीवित हैं और उन्होंने अपने गॉड किंग को कभी ऐसे चलते नहीं देखा। किसी आदमी के पीछे ऐसे खड़े होना और इतना नरम दिखना, ये कौन सा साइड क्वेस्ट है? जोंगताई स्थिति को संभालने की कोशिश करता है, झूठ बोलता है, ओ गॉड किंग बस उसकी प्रतिभा का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन वो भी जानता है कि वो झूठ बेच रहा है। तुम्हें गपशप की कोई परवाह नहीं है। तुम्हारी आंखें एरिना स्टेज पर खड़े उस अकेले व्यक्ति पर टिकी हैं। लिन फेंग खुद एमसी एक लूट बॉक्स की तरह है जिसका खुलना बाकी है। तुम पहले से ही उसकी सारी एक्सपी लूटने की योजना बना रहे हो। अचानक सिस्टम की पिंग तुम्हारे दिमाग में बजती है। डिंग! होस्ट ने एक बार फिर एमसी की मानसिक स्थिति को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। इनाम प्रदान किया गया। प्राचीन गॉड टियर तकनीक हेवनली ट्रिब्यूलेशन लाइट। हेवनली ट्रिब्यूलेशन लाइट मास्टरी पूरी हुई। सुप्रीम ट्रिब्यूलेशन लाइट अब हमारी है। भाई, उस लूट ड्रॉप को देखकर तुम्हें भी अपनी भौहें ऊपर करनी पड़ी। जोंग लुओली के कुछ शब्दों और लिन फेंग की मानसिक स्थिति का पूरी तरह गायब हो जाना। ईमानदारी से कहूं तो ये इनाम हासिल करना बहुत आसान था। ये सुप्रीम ट्रिब्यूलेशन लाइट
सचमुच जीवीर की अपनी पौराणिक हड्डी से निकला एक टॉप टियर कौशल है। इसे दुनिया की सबसे भयानक दिव्य सजा माना जाता है, जो अस्तित्व में सब कुछ मिटाने में सक्षम है। लेकिन किसी तरह ये सीधे तुम्हारी झोली में गिर गया। तुमने मंच पर खड़े लिन फेंग को दया की नज़र से देखा, फिर जिप तुम अंतरिक्ष को चीरते हुए सीधे एरिना के फर्श पर प्रकट हुए। तुम उसके बगल में उतरे और पूरी भीड़ ने एक साथ अपना आपा खो दिया। ये कदम किसी ने नहीं देखा था और बहुत कम लोग विश्वास कर सकते हैं कि तुम सिर्फ 16 साल के हो और पहले ही स्पेस टाइम में छेद कर रहे हो। इस बीच लिन फेंग का मानसिक पतन हो रहा है। जब से जोंग लुओली आई है, वो उम्मीदों के सहारे जी रहा था, इस पुनर्मिलन के सपने देख रहा था और इस महान गॉड किंग के बगल में खड़े होने के अपने मेन कैरेक्टर मोमेंट की योजना बना रहा था। वो पूरी दुनिया के सामने राक्षसों का वध करके जोंग कबीले का हीरो बनने और खुद गॉड किंग द्वारा प्रोडिजी माने जाने का इंतजार कर रहा था। लेकिन उसके बजाय उसे जोंग लुओली से वो ठंडी अस्वीकृति और हम एक जैसे नहीं हैं वाला भाषण मिला। वो गॉड किंग जिसकी वो देवता की तरह पूजा करता था, वो तुम्हारे पीछे एक साइडकिक की तरह खड़ी है। जीवीर भी तुम्हें ही चुन रही है। उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए और अब वो नमक और धोखे के सागर में डूब रहा है। अंगूठी में उसका गुरु उसे भागने के लिए चिल्ला रहा है, लेकिन लिन फेंग गुस्से में लाल है और लड़ना चाहता है। बहुत बुरा हुआ, उसका अस्थायी पावर अप बफ खत्म हो गया। उसकी आभा गायब हो गई। वो लड़खड़ाया, खून की उल्टी की और कागज की तरह सफेद पड़ गया। तुम बस वहां खड़े होकर सोच रहे हो, भाई क्या मैं तो बस अभी यहां आया हूं, क्या तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो? नालन वुआओ भी भ्रमित था और उसका भाई चिल्लाया, ये हमें फंसाने की इंसानी चाल होगी। जैसे ही उसने ये कहा, भीड़ का मूड तुरंत बदल गया। हर कोई लिन फेंग का मजाक उड़ाने लगा और उसे फ्रॉड कहने लगा। लिन ये अपमान सहन नहीं कर सकता। उसकी आंखें लाल हैं, वो अपनी पूरी ताकत से चिल्ला रहा है, कसम खा रहा है कि उसने कुछ नहीं किया। अंदर ही अंदर टूट रहा है, चिल्ला रहा है कि असली मुख्य पात्र वो है, तुम नहीं। तुम उसे मानसिक रूप से पूरी तरह टूटते हुए देख रहे हो। फिर तुम बस एक हाथ उठाते हो और पूरा एरिना सन्नाटे में डूब जाता है। तुम बिल्कुल शांत रहते हो, उसका बचाव करते हुए कहते हो, वो एक ह्यूमन सेंट बॉडी है, वो इतनी छोटी हरकत नहीं करेगा। जैसे ही तुम्हारे मुंह से ये शब्द निकले, जोंग कबीले के शिष्य जो अभी उसे जला रहे थे तुरंत पासा पलट गए और दया की भीख मांगने लगे। लेकिन लिन फेंग के लिए ये माफी का दौरा शुद्ध अपमान था। उसकी आंखें खून से लाल हो गईं, वो कांपते हुए उंगली उठाकर चिल्ला रहा था, अपना मानसिक संतुलन खो चुका था। पूछ रहा था कि तुम्हारे आते ही सबने पाला क्यों बदल लिया? तुमने बस सिर हिलाया, उस जोकर को तवज्जो भी नहीं दी। अचानक तुम्हारे सामने खड़ा नालन वुआओ पूरी तरह शांत हो गया। उसने बहुत ही विनम्र लहजे में कहा कि वो पहले इस जोकर लिन फेंग को मंच से हटाना चाहता है ताकि वो मेन इवेंट में बाधा न डाले, तुम बनाम वो। उसका छोटा भाई पीछे पागल हो रहा है। उसने अपने बड़े भाई ईगल लॉर्ड को किसी के सामने इतना विनम्र कभी नहीं देखा। तुमने बस एक भौं उठाई और सपाट लहजे में कहा, तुम कौन होते हो मेरे होली बॉडी का अपमान करने वाले? ओ बॉय! पूरा एरिना परमाणु बम की तरह फट गया। नालन वुआओ का चेहरा विलन मोड में बदल गया। तुमने उसे सिर्फ रोस्ट ही नहीं किया, तुमने उसे 4K में अपमानित किया। अब वो तुम्हें खत्म करने पर आमादा है। वो आगे बढ़ता है, अपनी भयानक ट्रू वन रियल्म की आभा बिखेरते हुए, जबकि उसके पीछे नालन पूर्वज का साया प्रकट होने लगता है। उसके बाएं हाथ में एक सुनहरा भाला सामग्रीभूत हो गया। भाई, वो निश्चित रूप से अब कोई खेल नहीं खेल रहा है। उसकी आभा के दबाव में हवा सचमुच चटक रही है। भीड़ में हर कोई पत्तों की तरह कांप रहा है। जंग लुओली भी पूरी तरह तैयार है। उसने जोंगताई को तुरंत सेक्ट शील्ड फॉर्मेशन शुरू करने का आदेश दिया है। हर कोई तुम्हारे लिए पसीने बहा रहा है, लेकिन तुम बस वहां ऐसे खड़े हो जैसे मंगलवार हो, पूरी तरह शांत, बिना पलक झपकाए। तुम हैरान लिन फेंग की ओर देखते हो, मुस्कुराते हो और कहते हो, क्या तुम विश्वास करने के लिए तैयार हो? लिन फेंग बस घूर रहा है। उसके दिमाग में सवाल ही सवाल हैं। उसे अंदाजा भी नहीं है कि क्या होने वाला है। अगले ही सेकंड तुम सिग्मा मोड में चले जाते हो, उस 10x पावर अप चीट कोड को ट्रिगर करते हो जिसे तुमने अभी हासिल किया है। हेवनली ट्रिब्यूलेशन लाइट की लपटें तुम्हारी नसों में जलने लगती हैं। सुनहरी गुप्त कला पूरी तीव्रता के साथ फूट पड़ती है। तुम्हारी डबल प्यूपिल्स अराजकता के प्रकाश से प्रज्वलित हो जाती हैं और गॉड टियर शक्ति जो सर्वर को मिटाने के लिए बनी थी तुम में दौड़ने लगती है। पलक झपकते ही आसमान गहरा लाल हो जाता है। बिजली और रक्त की आग ऐसे उमड़ रही है जैसे कयामत अपोकलिप्स ने भविष्य से वर्तमान तक का स्पीडरन कर लिया हो। नालन वुआओ को आखिरकार एहसास होता है कि वो मिटाया जाने वाला है। वो चिल्लाता है और अपना अंतिम प्रहार फिनिशर छोड़ता है। पैतृक ऊर्जा को उस सुनहरे भाले में डालकर उसे तुम्हारी ओर पागल की तरह फेंक देता है। उस भाले में सर्वर को मिटाने के लिए पर्याप्त दिव्य आभा है जो अंतरिक्ष को चीरते हुए पलक झपकते ही तुम्हारे चेहरे पर आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो भाला सिर्फ 1 इंच दूर होता है, वो पूरी तरह से रुक जाता है।
1 मिलीमीटर भी आगे नहीं। अचानक आसमान से हेवनली ट्रिब्यूलेशन लाइट की एक किरण नीचे गिरती है, जो तुम्हारी आंखों से निकल रही अराजक ऊर्जा के साथ पूरी तरह मिल जाती है। किरण के छूने से पहले ही वो अभेद्य सुनहरा भाला सस्ते कांच की तरह चटकने लगता है। अगले ही सेकंड रोशनी के रास्ते में जो कुछ भी आता है वो डिलीट हो जाता है। अंतरिक्ष बिखर जाता है और सुनहरा भाला अस्तित्व से ही मिट जाता है। वुआओ की पुतलियां सुई के बराबर हो जाती हैं। उसकी खोपड़ी में सनसनी हो रही है और वो उस ठंडी, रूह कंपा देने वाली डर को महसूस कर रहा है जिसे एक इंसान तब महसूस करता है जब उसे पता चलता है कि उसने बड़ी गड़बड़ कर दी है। ऊंचे मंच पर बैठा वो गोरा आदमी अपना आपा खो देता है, उस बच्चे को बचाने के लिए तुरंत अंतरिक्ष को फाड़ता है। लेकिन बूम! सफेद कपड़ों में एक आकृति तुरंत उसका रास्ता रोक लेती है। जोंग लुओली की आवाज बर्फीली ठंडी है। हम तुम्हें एक भी मौका नहीं दे रहे हैं। हिलने के बारे में सोचना भी मत। तुम मौत मांग रहे हो? गोरा आदमी गुर्राता है, एक विलेन जैसा भाषण देने की कोशिश करता है। जोंग लुओली, क्या तुम्हारी मानव जाति सच में हमारे डोमेन के साथ युद्ध शुरू करना चाहती है? वो पलक भी नहीं झपकती। वो उसे पूरी तरह से अपमानजनक नजरों से देखती है। लेकिन तभी, ठीक जैसे नालन वुआओ उस ट्रिब्यूलेशन लाइट द्वारा वाष्पीकृत होने वाला था, उसके ठीक सामने अनंत अमर आभा के साथ चमकती एक ढाल प्रकट हो जाती है। ये टकराव इतना भीषण शॉकवेव पैदा करता है कि पूरे मैप में लहरें दौड़ जाती हैं। अगर वो बाधा बैरियर वहां ना होती तो ये पूरा एरिना धूल में मिल चुका होता। धूल बैठती है और वहां तुम हो, अपने साफ सफेद लिबास में हाथ पीछे बांधे, पूरी तरह बेफिक्र, एक धूल का कण भी तुम पर नहीं है। इस बीच नालन वुआओ तुम्हें ऐसे देख रहा है जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसका दिमाग वास्तविकता को प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। उसकी अल्टीमेट शील्ड के बीचों बीच एक बड़ा ब्लैक होल बन गया है और उसका बायां कंधा पूरी तरह से आर पार हो गया है, वेंटिलेटेड। वो सदमे में है, यह मानने को तैयार नहीं कि इमोर्टल शील्ड की शक्ति का एक अंश भी, जो कि एक पवित्र रक्षात्मक कलाकृति है और जिसे ऋषियों के पूर्ण प्रहार सहने के लिए बनाया गया था, तुम्हारी नजरों की बीम, साइड आई बीम को नहीं झेल पाया। और तुम तो गंभीर प्रयास भी नहीं कर रहे थे। नालन वुआओ आखिरकार हकीकत में लौटता है, डरा हुआ और घबराकर चिल्लाता है। भीड़ का सन्नाटा अब दंगों में बदल गया है। जोंग कबीले के शिष्य आपा खो बैठे हैं। जंग बुफान हमारे लड़के तुम्हारी ओर सीधे डर और हिचकिचाहट के साथ देख रहा है। जियाओई की टीम के जबड़े लटके हुए हैं। वे ऐसे घूर रहे हैं जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। कोई विश्वास नहीं कर सकता कि एक 16 साल का लड़का वाकई इतना क्रैक्ड हो सकता है। शून्यता में गहरी नई वंशज लुरु यान अपनी आंखें खोलती है और मैं तुम्हें बता दूं, वो हिल गई है। वो तुम्हारे आर पार देख रही है। उसे एहसास हो गया है कि तुम जाई जय गुप्त कला का उपयोग कर रहे हो। लेकिन जो चीज उसका दिमाग तोड़ रही है वो ये है कि उसने तुम्हें पहले डू और जिंग कलाओं का प्रदर्शन करते देखा था और अब तुम उन पर जाई को भी जोड़ रहे हो। भाई सचमुच 9 सीक्रेट आर्ट्स का स्पीडरन कर रहा है और किसी तरह उसके पास 3 है। 9 सीक्रेट्स को 9 परम किंवदंतियों ने बनाया था। सिर्फ एक को अनलॉक करना ही तुम्हें सहस्राब्दी का प्रोडिजी बना देता है, लेकिन एक 16 साल के बच्चे के पास तीनों, ये तो अनसुना है। साथ ही तुम ग्रेट एम्परर विजन प्रदर्शित कर रहे हो। हैवी प्यूपिल और सुप्रीम चोन शारीरिक बनावट के साथ, ये बस अनुचित, अनफेयर है। लुरु यान की आंखें आकाश गंगाओं की तरह चमक रही हैं। वो फुसफुसाती है, कयामत से निपटने के लिए पैदा हुआ एक चर, वेरिएबल, परछाइयों में दाओइस्ट लिन परिवार के पूर्वज को गुप्त संदेश भेज रहा है। वह घबराकर फुसफुसाता है, क्या ये बच्चा पहले पूर्वज का पुनर्जन्म है? लिंडा ने मूलतः उसे चुप रहने के लिए कहा, लेकिन वे दोनों स्पष्ट रूप से अपना आपा खो रहे हैं। इस बीच जोंग लुओली और जीवीर बस ये देखते हुए कह रही हैं, हाँ, ये उसके लिए सामान्य व्यवहार है। बड़े भाई, क्या आप ठीक हैं? और टियन पसीने से तरबतर होकर आधे मरे हुए नालन वुआओ को स्थिर करने की कोशिश कर रहा है। वुआओ उसे ठंडी नजर से घूरता है। उसका भाई इतना नमक से भरा है कि वो शुद्ध शर्मिंदगी से बेहोश होने वाला है। तुम इन 2 हारने वालों को देख रहे हो, अपना सिर खुजला रहे हो। क्लासिक स्क्रिप्ट कहाँ है? क्या छोटे भाई को बकवास नहीं करनी चाहिए और मुझे मुफ्त एक्सपी खिलाने के लिए दौड़ना नहीं चाहिए? वो अचानक सुरक्षित क्यों खेल रहा है? तुम उन्हें अजीब नजरों से घूर रहे हो। ईमानदारी से तुम सोच रहे हो कि जो दिमागहीन विलन तुमने लिखे थे वे अचानक आईक्यू वाले कैसे हो गए? हमारा लड़का वहां खड़ा है, सोच रहा है, क्या मुझे इस आदमी को अभी ढेर कर देना चाहिए? अचानक स्पेस ग्लिच करने लगता है और किसी एलियन जनजाति का ये सुनहरे बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति बूमर एरिना में टेलीपोर्ट हो जाता है। भाई का चेहरा सर्वर आउटेज से भी ज्यादा काला दिख रहा है। वो सीधे गुस्से में उबल रहा है। वो नालन गौड़ा की आंखों में देखता है, जो फिलहाल एक पूर्ण एल टेकर हारने वाला की तरह दिख रहा है और उसकी हेल्थ लीक हो रही है। बूढ़ा आदमी डरा हुआ है, लेकिन उसकी आंखें हमारे लड़के तुम्हारे के लिए शुद्ध नफरत और खून की प्यासी हैं। नालन गौड़ा को उनकी उस कचरा जनजाति का सबसे प्रतिभाशाली माना जाता था, लेकिन देखो,
वो हमारे एमसी तुम की एक नज़र भी नहीं झेल पाया। बूढ़े आदमी के मन में चल रहा है, हाँ, ये बच्चा एक खतरा है, इसे जल्द से जल्द मिटाना होगा। वो गोरा एनपीसी अपनी आवाज़ धीमी करता है, धमकाने का नाटक करते हुए। नालन तियान आक्रामक रूप से सिर हिलाता है, गौड़ा को रिंग से बाहर घसीटता है और जोंग कबीले के शिष्य तुरंत रोस्ट करना शुरू कर देते हैं। हर एक व्यक्ति उसे ताने मार रहा है। वे हमारे लड़के की इतनी तारीफ कर रहे हैं कि मानो वो भगवान हो। तुम बस अपने हाथ पीछे बांधे खड़े हो, एक गिगाचैड की तरह दिख रहे हो। तुम ककड़ी की तरह शांत हो, खुद से सोच रहे हो। लोकी, जोंग के ये शिष्य टीम वर्क के लिए वाकई महान है। लिन कबीले के उन एनपीसी से कहीं बेहतर, जो सिर्फ मुंह खोलकर खड़े रहते हैं। गोरा बूढ़ा चुप है, अपनी नसें फटने से रोकने की कोशिश कर रहा है। फिर बकवास करने के लिए जोंग लुओली की ओर मुड़ता है। जोंग लुओली, तुम्हें इन शिष्यों को तमीज सिखानी होगी। वे हाथ से बाहर हो रहे हैं। अगले ही सेकंड लुओली पहले ही तुम्हारे सामने खड़ी है। एब्सोल्यूट डब्ल्यू सुरक्षा। वह विरोधियों को वो ठंडी, निर्णयात्मक नजरों से देख रही है जो कह रही है, तुम मेरी बराबरी के नहीं हो। वो उन्हें तमीज सिखाती है। नहीं, वे सिर्फ सच बोल रहे हैं। तुम बूढ़े कुत्ते, तुमने सच में सोचा कि तुम बस आकर कुछ भी मांग सकते हो? हमसे बात करने के लिए तुम्हें टोल चुकाना होगा। पूरा एरिना अपना आपा खो रहा है। कसम से, सब कांप रहे हैं। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि आइस क्वीन जोंग शेनवांग अपने आदमी के लिए इस तरह खड़ी होगी। बूढ़े आदमी के पोरों नकल्स के चटकने की आवाज आ रही है। वो नालन जनजाति का एक उच्च स्तरीय प्रो है। आज तक किसी ने उसका ऐसा अपमान नहीं किया। आमतौर पर लोग उससे डरते हैं, लेकिन आज नहीं। लेकिन फिर वो नालन भाइयों को उसे बैठने और विनम्र रहने का इशारा करते हुए देखता है। वो अपने दांत इतनी जोर से पीस रहा है कि वे टूट सकते हैं, लेकिन वो खुद को रोकता है और बस अपनी कलाई झटकता है। वो हमारी तरफ एक इन्वेंट्री रिंग फेंकता है। लुओली बैलेंस चेक करती है, पलक भी नहीं झपकती और कहती है, भाई, ये बहुत हल्का काम है, अभी भी पर्याप्त नहीं है। एक और अंगूठी उड़कर आती है। वो कहती है कि अभी भी कम है, इसलिए वो उसे चुप कराने के लिए 2 और रिंग्स गिरा देता है। लुओली एक पल के लिए संतुष्ट दिखती है, लेकिन वो अभी भी स्पाइसी महसूस कर रही है। अभी भी कोटा पूरा नहीं हुआ। और लाओ, जोंग के शिष्य पूरी तरह से उत्साहित हैं। उनकी आवाजें बैठ रही हैं, वे चिल्ला रहे हैं, हमारी देवी एक सैविज निडर है। गोरे बुजुर्ग का चेहरा किसी दलदली राक्षस जैसा दिख रहा है, जबकि नालन तियान बस वहां खड़ा आग में घी डाल रहा है, उसे बाकी लूट सौंपने के लिए कह रहा है। बूढ़ा आदमी मिंग इतना परेशान है कि उसकी आंखें खून से लाल हो गई हैं। वो नालन तियान को ऐसे घूर रहा है जैसे वो लड़ने को तैयार हो, लेकिन प्लॉट आर्मर अलर्ट उसे याद आता है कि बच्चा एक राजकुमार है, इसलिए वो रुक जाता है। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड के दिल से भी ठंडी आवाज में वो स्वीकार करता है कि उसने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी खाली कर दी है। वो गुर्राता है, जोंग लुओली, अपनी किस्मत को धक्का मत दो बच्चे, ये ओरिजिन ब्लड एसेंस की बॉटल लो और दफा हो जाओ। वो बुजुर्ग गुस्से से कांप रहा है, सचमुच फटने वाला है। देखो, वो एक 9 सिरों वाला सुनहरा शेर, 9 हेडेड गोल्डन लायन है, सीधे एपेक्स प्रीडेटर, सर्वोच्च शिकारी, स्टेटस। उसका ब्लड एसेंस कल्टीवेटर्स के लिए किसी गॉड टियर स्टेरॉइड से कम नहीं है। लोग इसकी एक बूंद के लिए किसी की जान ले सकते हैं, और यहाँ जोंग लुओली पूरी बॉटल मांग रही है। इसे कहते हैं डकैती, लेकिन जोंग लुओली की आभा के दबाव में उसके पास कोई विकल्प नहीं है। वो अपने दांत पीसता है, खून को एक चीनी मिट्टी की बोतल में निचोड़ता है और उसे फेंक देता है। जोंग लुओली उसे पकड़ती है, अपनी धमकी भरी रणनीति छोड़ती है और गरजती है, दफा हो जाओ। गोरा बुजुर्ग एक शब्द भी नहीं बोलता, वो तुरंत वहां से निकल जाता है। नालन तियान अपने बड़े भाई के लिए नर्स बना हुआ है। जैसे ही वे जाते हैं, नालन वुआओ एरिना की ओर मुड़कर रुकता है और पूरी दृढ़ता के साथ सीधे तुम्हारी आंखों में देखता है। लिन ओशियन, तुम बिल्कुल अलग मिट्टी के बने हो, लेकिन मैं भी कम नहीं हूं। तुम आधिकारिक तौर पर अब मेरे कट्टर दुश्मन हो भाई। अपनी काबिलियत के साथ तुम जल्द ही एंशिएंट एम्परर सिटी पहुंचोगे। मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक मैं अपने एम्परर कबीले की रक्त रेखा को पूरी तरह से जागृत न कर लूं। तब हम असली मुकाबला करेंगे। ओह, और लुरु यान के पंख नोचने की कोशिश में गुड लक। तुम पलक भी नहीं झपकाते। तुम उसे सबसे ठंडी बात सुनाते हो। तुम मुझसे एक बार हार चुके हो। तुम कभी मेरे स्तर पर थे ही नहीं। प्रतिद्वंद्वी तो बहुत दूर की बात है। मैं तुम्हें पकड़ने के लिए थोड़ा आगे निकल जाने का मौका दूंगा, लेकिन दौड़ते रहना, क्योंकि तुम कभी मेरी पीठ भी नहीं देख पाओगे। पूरा स्टेडियम अराजकता में डूब जाता है। हर कोई तुम्हारी तारीफ कर रहा है। तुम्हारी आभा को पीक गिगाचैड एनर्जी कह रहा है। यहां तक कि जोंग बुफान की टोली भी इसे नकार नहीं सकती। तुम बस वही इंसान हो। नालन वुआओ एक पल के लिए पूरी तरह टूट जाता है, फिर वह और उसकी टोली हवा में ओझल हो जाते हैं। मंच पर तुम अपने सफेद लिबास में किसी मेन कैरेक्टर की तरह दिख रहे हो, और लिन फेंग का मानसिक पतन हो रहा है। उसका मानसिक खेल पूरी तरह पक चुका है।
वो एक लूप में फंस गया है। वो इतना क्रैक्ड क्यों है? क्या मुझे कभी मौका मिलेगा? सच कहूं तो उसके पास तुम्हारा एनपीसी साइड क्वेस्ट बनने की भी औकात नहीं है। प्रतिद्वंद्वी तो छोड़ ही दो, तुम वहां खड़े होकर अपनी अगली चाल सोच रहे हो। क्या तुम्हें लुरु यान के पीछे जाना चाहिए जबकि लिन फेंग अभी भी वहीं है? अचानक जोंग लुओली बोल पड़ती है, लिन फेंग, यहां से निकल जाओ। जोंग परिवार तुम्हें यहां नहीं चाहता। उस समय तुमने मुझे अरे तोड़ने में मदद की थी और मैंने तुम्हारी पवित्र बॉडी की सील खोली थी। हम बराबर हैं, कर्ज चुकता समझो। ये बहुत ही क्रूर था। तुम्हारा दिल एक पल के लिए रुक गया। जोंग लुओली को तुम्हें वो शर्मीली लजीली मुस्कान देते हुए देखकर तुम्हारी आंखें चमक उठीं। मिल गया। उसके साथ टीम बनाना अब बहुत आसान होने वाला है। इस बीच भीड़ आखिरकार जाग जाती है। उन्हें लिन फेंग द्वारा पहले की गई बकवास याद आती है। वे उस पर टूट पड़ते हैं। उसे एक एहसान फरामोश छोटी छिपकली कहते हैं। ईर्ष्या ने वाकई इस आदमी को एक जोकर बना दिया है। लिन फेंग की अंगूठी के अंदर का बूढ़ा आदमी सचमुच पागल हो रहा है। उसे ईस्टर्न वेस्टलैंड से तुरंत भागने के लिए चिल्ला रहा है। भाई, अगर तुम उसे नहीं हरा सकते तो बस भागो, ये इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन लिन फेंग नफरत को नजरअंदाज करता है। जोंग लुओली की ठंडी आंखों में देखता है और गला रुंधकर बोलता है, गॉड किंग, क्या तुम वाकई ऐसा कह रही हो? तब तुमने मुझसे कहा था कि अगर मैं कभी उत्तरी क्षेत्र छोड़ूं तो मुझे जोंग परिवार के पास आना चाहिए और तुम्हें ढूंढना चाहिए। तुमसे मेरी पवित्र बॉडी की सील तोड़ने को कहना चाहिए और फिर हम एक ड्रिंक लेंगे और चिल करेंगे। जब मैं सबसे निचले स्तर पर था तब तुमने यहां तक कहा था कि मैं मानवता की आशा हूं, एक कठिन रास्ते के लिए बना हूं, लेकिन मुझे अपनी मेहनत जारी रखनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। क्या वो सब सिर्फ एक ढोंग था, एक झूठ? अपनी बात खत्म करते ही उसके चेहरे पर आंसू बहने लगते हैं। ये पहली बार है जब वो अपनी जिंदगी में रोया है। जोंग लुओली उसे एक ऐसी ठंडी उपेक्षा भरी नजर स्कॉफ से देखती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लिन फेंग, मैंने ऐसा कब कहा? तुम जैसा एक हारा हुआ इंसान खुद को मानवता का भविष्य समझता है? तुम भ्रम में जी रहे हो और तुमने सच में सोचा कि मैं तुम्हारी सील तोड़ने में मदद करूंगी? वो आगे बढ़ती है और परिचित सीलिंग ऊर्जा की एक लहर सीधे लिन फेंग से टकराती है। लिन फेंग की पुतलियां छोटी हो जाती हैं। वो सचमुच हैरान है। ऐसा लग रहा है जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि गॉड किंग, उसका सबसे बड़ा सहारा, वास्तव में उसके खिलाफ हो जाएगी। रुको, एक शांत आवाज बीच में आती है। तुम अपने हाथ पीछे बांधे बेहद गंभीर दिखते हुए आगे कदम बढ़ाते हो। गॉड किंग, एक सेकंड के लिए शांत हो जाइए। भाई लिन को थोड़ी इज्जत दीजिए, क्या आप देंगी? भाई लिन मानवता की पवित्र बॉडी, सेक्रेड बॉडी है और उन्होंने बड़ी मुश्किल से उन 5 सीलों को तोड़ा है। अगर आप उन्हें वापस सील कर देंगी तो वो उस क्षमता को कभी दोबारा अनलॉक नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ हर कोई देख रहा है कि विदेशी दुश्मन कितने आक्रामक हो रहे हैं। अगर मानवता को एक महान सिद्ध पवित्र बॉडी मिल जाए तो आने वाले युद्ध में ये हमारे लिए एक बड़ी जीत होगी। और देखिए, भले ही भाई लिन में सामाजिक समझ शून्य है, लेकिन मैं बता सकता हूं कि वो गहराई में बुरा इंसान नहीं है। वो बस थोड़ा पक कुक्ड गया है, बस इतना ही। जैसे ही तुम ये शब्द कहते हो, जोंग परिवार के शिष्य तुम्हें पूरी श्रद्धा के साथ देखते हैं। भाई सचमुच इसके लिए महान गोटेड है, वे फुसफुसाते हैं। यहां तक कि एल्डर जोंग ताई भी तुम्हें ऐसे देख रहे हैं जैसे तुम मुख्य पात्र, मेन कैरेक्टर हो। परछाइयों में छिपी जा ओशियन की आंख फड़कने लगती है। फिर से वही वो सोचता है। ये सेटअप बहुत परिचित है। लिन फेंग को खेल समझ आ गया है। वो जानता है कि तुम निश्चित रूप से उसकी मदद नहीं कर रहे हो, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। जोंग लुओली रुकती है, तुम्हारी ओर मुड़ती है, अपने होठों को थोड़ा काटती है और तुम्हें एक ऐसी नजर देती है जो आधी नाराजगी और आधी शरारत से भरी है। तुमने अभी मुझे क्या कहा? जैसे ही उसने वो लाइन बोली, पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। हर कोई पूरी तरह स्तब्ध था। तुम उन आंखों में देख रहे थे और ईमानदारी से उस गर्मी को संभाल नहीं पाए। तुम्हें दूसरी तरफ देखना पड़ा। मेरी गलती है। लुओली ने उसे वो कहते सुना, एक प्यारी सी मुस्कान दी, फिर अपना सिर घुमाया और लिन फेंग को इतिहास की सबसे ठंडी मौत वाली नजर, डेथ स्टेयर दी। लिन लैंग का निर्णय था। फैसला हो गया। तुम बर्खास्त हो, यहां से निकल जाओ। लिन फेंग बस वहीं खड़ा था। उसका दिमाग बफर कर रहा था, आंखें पूरी तरह खाली थीं। वो पूरा दृश्य उस पर बिजली की तरह गिरा। गॉड किंग को इतना नरम व्यवहार करते देख उसका दिल सचमुच ऐंठ रहा था। ऐसा लगा जैसे जो कुछ उसका होना चाहिए था वो सब तुमने चुरा लिया है। ईर्ष्या, नफरत और जोंग परिवार से मिला आघात सब एक साथ उबलने लगा। बूम! उसका सुनहरा खून गहरा काला पड़ने लगा। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गईं और उसके अंदर राक्षसी ऊर्जा की एक लहर फूट पड़ी। भाई डार्क साइड की तरफ जाने का स्पीडरन कर रहा था। तभी हवा में एक आह गूंजी। लुरु यान का चेहरा घोर निराशा से भर गया। वो सवाल करने लगी कि क्या उसके पिछले विकल्प वास्तव में एक बड़ी असफलता थे।
लिन फेंग को डेमन मोड में जाने के लिए तैयार देखकर वो बाहर निकली और पलक झपकते ही समय थम गया। घास का हर तिनका, हर शाखा, हर व्यक्ति, सब एक ग्लिच सर्वर के एनपीसी की तरह एक जगह जम गए। तुम्हारा शरीर लॉक हो गया था, लेकिन तुम्हारा दिमाग पूरी तरह सचेत था, सन्नाटे में बस अपनी धुन में था। तुम्हारा आत्म सुधार, तुम्हारी चेतना पूरी तरह से जागृत रही। तुमने उस दिव्य आकृति को घूरा, एक सफेद वस्त्रों वाली पीठ जिसके पीछे 3000 अमर प्रकाश की किरणें घूम रही थीं। लुरु यान और एनडब्ल्यू का उत्तराधिकारी अचानक आए और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए, और साथ में उस डेमन बॉय लिन फेंग को भी ले गए। समय की सुइयां फिर से चलने लगीं और पूरा एरिना एक बार फिर शोर से भर गया। हर किसी का ध्यान तुम पर और जोंग लुओली पर टिका था, जो तुम दोनों के बीच की सस केमिस्ट्री देखकर पागल हो रहे थे, बिल्कुल बेखबर कि मुख्य पात्र सर्वर से डिलीट हो चुका है। तुम रहस्यमयी और गहरे भाव के साथ आकाश की ओर देख रहे थे, मन ही मन सोच रहे थे, मैन, ये एमसी का प्लॉट आर्मर वास्तव में पागलपन है। जब भी ये फ्रॉड किसी ऐसी दीवार से टकराता है जिसे वो पार नहीं कर सकता, हमेशा कोई न कोई उसकी खाल बचाने के लिए आ जाता है। लेकिन रुको, प्लॉट निश्चित रूप से बग हो गया है। क्या हो रहा है? सिस्टम, समझाओ। मुझे अधर में मत छोड़ो। डिंग। देखो, तुम्हारा यहां प्रकट होना मूल रूप से स्क्रिप्ट को तोड़ चुका है। साइड क्वेस्ट्स ग्लिच कर रहे हैं, लेकिन मुख्य प्लॉट अभी भी वैध है, इसलिए हम सुरक्षित हैं। बस मुख्य कहानी को आगे बढ़ाते रहो और तुम इनाम सुरक्षित कर लोगे। आसान रिवॉर्ड्स। सीन कट होता है। ईस्टर्न वेस्टलैंड, नॉर्दर्न रीजन, एंसेस्ट्रल हॉल के अंदर। लिन फेंग ऐसा दिख रहा है जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद है। वो सिर झुकाए खड़ा है, एक ऐसे एल टेकर, हारने वाले की तरह जिसने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी हो। वो सचमुच लुरु यान की आंखों में देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा है। अगर वो अभी बीच में नहीं आती तो वो रसातल में गिर जाता और सचमुच एक मर्डर मशीन बन जाता। पछतावा उसे बुरी तरह खा रहा है। वो बिखर रहा है और अपने मेंटर का सामना भी नहीं कर पा रहा है। लुरु, मुझे माफ करना, मैंने वास्तव में तुम्हें निराश किया। लिन फेंग आखिरकार अपना आखिरी साहस जुटाता है और एक गहरी आह भरता है। लुरु यान की आंखों में घूम रही आकाशगंगा रुक जाती है। वो ठंडी और शांत आवाज में बोलती है, तुमने मुझे विफल नहीं किया। जिस व्यक्ति को तुमने वास्तव में निराश किया है वो तुम खुद हो, और जिन्हें तुमने वास्तव में नीचा दिखाया है वे हैं। वो एंसेस्ट्रल हॉल में खड़ी विशाल प्रतिमाओं की ओर इशारा करती है। वे बिल्कुल लिन फेंग जैसी दिखती हैं। वही वाइब, वही चेहरे के फीचर्स। उनकी आभा शुद्ध गिगाचैड एनर्जी है जो शाश्वत युद्ध के इरादे को बिखेर रही है। ये लोग वास्तव में दिग्गज थे, तुम्हारे पूर्वज। उनमें से हर एक ने इस दुनिया के टॉप टियर आइकन बनने के लिए नर्क जैसे दौर देखे थे, और वे अभी भी यहाँ खड़े हैं, सब तुम्हारे लिए। तुम उनकी आशा हो यार। तुम पूरे कबीले की विरासत को ढो रहे हो, शायद पूरी दुनिया की। लुरु यान का रूप ग्लिच करने लगा और वो गायब हो गई। हॉल में सिर्फ एक अंतिम संदेश गूंजता रहा, डिसोल्यूट एंशिएंट सैक्रेड बॉडी सील कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम किसी और से तोड़ने के लिए कहो। एक सच्चा गोट तब नहीं रोता जब वो अपने रास्ते में पहाड़ देखता है। तुम पहाड़ से नफरत नहीं करते, तुम उस जानवर पर चढ़ते हो और उसे कुचल देते हो। लिन फेंग उन प्रतिमाओं के सामने स्थिर खड़ा है, उसका दिमाग एक ही लक्ष्य पर केंद्रित है। यू लिन ओशियन, तुम आधिकारिक तौर पर मेरे रास्ते का पहाड़ हो। वो नफरत अब सिर्फ एक भावना नहीं है, यह उसका हार्ट डेमन, दिल का राक्षस बन गया है। एक बार जब वो उस फ्रॉड को नीचे गिरा देगा और जो उसका है उसे वापस ले लेगा, तभी से उसका असली ग्लो अप शुरू होगा। इस बीच स्टोन विलेज में एक धूल भरी साधारण सी लकड़ी की झोपड़ी में एक 3 साल की बच्ची ग्लो अप कर रही है, जो सचमुच अराजक 5 रंगीन प्रकाश और सर्वोच्च कानूनों सुप्रीम लॉज में लिपटी हुई है। वो अचानक तेजी से बढ़ रही है। जैसे ही अराजक प्रकाश फीका पड़ता है, यार, एक ऐसी लड़की जो सचमुच 10/10 सेलेस्टियल देवी है, कमरे में खड़ी है। वो महान 9 हेवंस मिस्टिक मेडन, गॉड टियर एम्प्रेस यांगचुंग है। उसने साधारण नश्वर से खाद्य श्रृंखला के शिखर तक पहुंचने का स्पीडरन किया है, बिल्कुल गिगाचैड वाली ऊर्जा, इतिहास में हर किसी पर अपनी धाक जमाते हुए। उसने वास्तव में हेवनली एम्परर का खिताब हासिल किया है। पुनर्जन्म के चक्र के माध्यम से वो अपने भाई की तलाश कर रही है, कुछ गहरी गाथाओं लोर से गुजरते हुए। उसने समय की नदी को ही झुकाने के लिए अपनी 5 लाइफ धर्माकाया शक्तियों का उपयोग किया, ब्रह्मांड के कानूनों को चुनौती देते हुए इस टाइमलाइन में आ पहुंची। लेकिन प्लॉट आर्मर उल्टा पड़ गया। उसे एक बड़ा डीबफ मिला, सारी यादें खो गईं और वो एक नन्ही सी जान बन गई। लेकिन रुको, उसे अभी अभी अपने भाई की आभा का एहसास हुआ है। यादें वापस आ गई हैं। वो पूरी तरह लॉग इन हो चुकी है। भाई, उसकी आवाज उस शांत लकड़ी की झोपड़ी में किसी थीम सॉन्ग की तरह गूंजती है। वो वही भयानक डेमन मास्क पहनती है, एकमात्र खिलौना जो उसके भाई ने पुराने दिनों में कांसे के टुकड़ों से उसके लिए बनाया था। वो बाहर निकलती है, उसे सरप्राइज देने के लिए तैयार। जिस पल वो बाहर निकलती है, वो सीधे लिन फेंग से टकराती है, जो उसे ही ढूंढ रहा था। लिन फेंग इस दिव्य सुंदरता को घूरता है, उसका दिमाग बफर कर रहा है,
आंखें फटी की फटी हैं। वो पूछने वाला ही था, तुम कौन हो? लेकिन उसके अगले शब्द उसे पूरी तरह झकझोर देते हैं। तुम वो नहीं हो, लेकिन तुम में उसकी खुशबू है। मेरा भाई कहाँ है? इस बीच जोंग परिवार के एरिना में लिन फेंग के गायब होने के बाद हर कोई तुम दोनों के बीच की ड्रामा केमिस्ट्री पर गपशप करने में व्यस्त है। तुम्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे हैं, जैसे तुम कोई साधारण एनपीसी हो जिसका कोई महत्व नहीं है। तुम्हें ऐसे घूरते हुए देखते हो जैसे तुम कोई साक्षात भगवान हो और तुम बस वहां खड़े सिरदर्द महसूस कर रहे हो। ये बहुत थकाऊ होता जा रहा है। ईमानदारी से कहें तो इस बार तुम्हें लुरु यान से कोई लूट हाथ नहीं लगी। कुल मिलाकर एक बड़ी हार। एकमात्र जीत जो तुम्हारे हाथ लगी है वो है हेवनली ट्रिब्यूलेशन लाइट, जोंग लुओली द्वारा फेंकी गई स्पेशल रिंग्स का ढेर और उस गोरे बुजुर्ग का ब्लड एसेंस। खैर, अभी के लिए इतना काफी है। तुम इधर उधर देखते हो, निकलने के लिए तैयार। लेकिन जोंग परिवार के शिष्य तुम्हें किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के मुख्य पात्र की तरह घूर रहे हैं, और ईमानदारी से कहें तो ये मुझे यहां से बाहर निकालो वाली वाइब दे रहा है। अचानक जोंग लुओली एक क्लासिक चाल चलती है और तुम्हारा रास्ता रोक लेती है। वो तुम्हें इतनी कोमलता से देखती है कि ये थोड़ा क्रिंज लगता है। उसे परवाह नहीं कि कौन देख रहा है। वो फुसफुसाती है, लिन लैंग, तुम वार गॉड पैलेस में कुछ दिन क्यों नहीं रुकते? तुम कोई बहाना बनाने ही वाले थे, लेकिन वो तुम्हें देखकर मुस्कुरा देती है। और भाई, तुम फंस गए। वो तुम्हारी बात बीच में ही काट देती है। भाई ना, कहने के बारे में सोचना भी मत। तुमने अभी एक नया ब्रेक थ्रू हासिल किया है। तुम्हें उस मेहनत को स्टेबलाइज करने की जरूरत है, और मेरे जोंग परिवार के पास ढेर सारी पवित्र गोलियां, सीक्रेट पिल्स पड़ी हैं तुम्हारी बढ़त पक्की करने के लिए। एकदम सही, नो कैप। और अगर वो काफी नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए दूसरे पवित्र स्थानों से कुछ चोरी भी कर लूंगी। इसके अलावा तुमने वो सुप्रीम बॉडी अनलॉक कर ली है, लेकिन उसे लेवल अप करने के लिए तुम्हारे पास कुलीन चीट कोड्स की कमी है। हमारे कबीले के पूर्वज उसी फिजिक वाले एक गिगा चैट के साथ बेस्टीज थे। उन्होंने उसे मास्टर करने का सारा सीक्रेट सॉस छोड़ दिया है। और किंग, वो सब जब चाहो तुम्हारे लिए पढ़ने को तैयार है। और देखो, सेंट रेल्म ज्यादातर लोगों के लिए एक बड़ा स्किल इशू है। मैं जानती हूं कि तुम अलग मिट्टी के बने हो, लेकिन मेरे परिवार के पास पूर्व दिग्गजों द्वारा छोड़े गए गुप्त प्रशिक्षण मैदान है। छोटे रेल्म जो सेंट रेल्म तक पहुंचने के लिए ग्राइंडिंग के लिए बने हैं। तुम शायद वहां से कुछ पागल कर देने वाली लूट के साथ बाहर निकलोगे। क्या आप जोंग लुओली के इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे और जोंग परिवार के गुप्त प्रशिक्षण मैदानों का उपयोग करेंगे, या आप लुरु यान की तलाश में अपना अगला साहसिक कदम उठाएंगे? और सबसे अच्छी बात, मैं व्यक्तिगत रूप से हमारी पारिवारिक शीर्ष स्तरीय गॉड टियर कॉम्बैट तकनीकों में आपकी मदद कर सकती हूँ। जोंग लुओली का चेहरा गुलाबी होने लगता है और उसकी आवाज पूरी तरह नरम और सस हो जाती है। देखो, उसने सालों से छिपकर प्रलोभन सेडक्शन की कलाओं का अध्ययन किया है, और वो जब भी तुम बोर होगे तब संगीत बजाने और तुम्हारा साथ देने का प्रस्ताव दे रही है। तुम सचमुच ठिठक गए हो। जैसे, क्या ये वास्तव में हो रहा है? एक गॉड किंग यहाँ एक सिंप की तरह व्यवहार कर रही है, खुद को तुम पर न्यौछावर कर रही है। पिल्स क्यूट हैं, तकनीकें, तुमने तो पहले ही टॉप टियर चीजें मास्टर कर ली हैं, इसलिए तुम्हें इसकी परवाह नहीं है। लेकिन चूंकि वो इतनी मेहनत कर रही है, तुम बस भौहें सिकोड़ते हो और कूल बने रहते हो। तुम थोड़ा सोचने का नाटक करते हो, फिर अनिच्छा से सिर हिलाते हो। ठीक है, जैसा तुम कहो। जोंग लुओली पूरी तरह उत्साहित है, उसकी खुशी चेहरे पर झलक रही है। अचानक उसे एहसास होता है कि उसे कुछ काम निपटाने हैं। अगर तुम फ्लाइंग इमॉर्टल पैलेस वापस गए तो वो दूसरी लड़की एम्प्रेस आकर उसके आदमी को चुरा सकती है। वो सोचती है कि अगर तुम यहीं रुकते हो तो वो एक आदमी को हुक करके रखने का स्पीडरन सीख लेगी। इस बीच जेर जी वयेर बैकग्राउंड में बेहद टॉक्सिक दिख रही है। वो अपने दांत पीस रही है, फुसफुसा रही है, जोंग लुओली तुम बिल्कुल नागिन हो, जरा सी भी शर्म नहीं। वो दौड़कर झगड़ा शुरू करने ही वाली है, लेकिन तभी बूढ़ा जी दावियन कहीं से प्रकट होता है और उसे रास्ता रोक लेता है। शांति बनाए रखो बच्ची। जी दावियन उसे निराशा वाली नजर से देखता है। लिन ओशियन को जोंग परिवार के साथ रहने देना हमारे लिए वास्तव में एक 200 IQ चाल है। जी वयेर अपनी आंखें सिकोड़ती है, आवाज ठंडी है। खुद को समझाओ, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? जी दावियन आह भरता है। भले ही वह वापस चला जाए, अगर लुओली उसे चाहती है तो क्या लिन ओशियन उसे रोक पाएगा? और भले ही वह रोक ले, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुमने अभी तक उसके दिल की चाबी पा ली है? यह देखते हुए कि उसे अभी भी विजन समझ नहीं आ रहा, वो बस सत्य का बम फोड़ देता है। जोंग लुओली एक बैटल जंकी है। जब बात पुरुषों की आती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता। ईमानदारी से कहूं तो लिन ओशियन के आसपास रहने पर वो वाइब बहुत जल्दी पुरानी हो जाएगी। इसके अलावा लिन येंदा ने पहले ही सब बता दिया है। लिन ओशियन उन लड़कियों से नफरत करता है जो हमेशा हिंसा चुनती हैं। वो लिन येंदा की ओर देखता है और वो तुरंत सहमति में सिर हिलाता है। जी वयेर का दिमाग घूमने लगता है। वो अपने पिछले जीवन के बारे में सोचती है, जहां वो लड़ने झगड़ने के कारण हमेशा हारती थी। जी दावियन अपना मौका देखता है और वार करता है। बच्ची,
बस जोंग परिवार की एस्टेट में रहो और उसे अपना नरम नारीत्व वाला रूप दिखाओ। एक बार जब ओशियन दोनों की तुलना करेगा तो वो कैसे नहीं जान पाएगा कि कौन जीत है। ऐसा लगता है कि वो वयेर के फायदे के लिए 4D शतरंज खेल रहा है, लेकिन अंदर से वो बस डरा हुआ है, क्योंकि जोंग लुओली ने उसे स्पिरिट ओर्स और सीक्रेट रेल्म्स की धमकी दी थी। उसे अपनी बेटी को शांत करना होगा इससे पहले कि वो क्लैप्ट हो जाए। वयेर सोचती है, इसे एक बड़ा दिमागी कदम मानती है और तुरंत सहमत हो जाती है। अगली बात जो तुम जानते हो वो तुम्हारी ओर दौड़कर आती है, तुम्हारी बाह से एक सिंप की तरह लिपट जाती है और बहुत प्यारी बनने की कोशिश करती है। ओशियन, मैं तुम्हारे साथ यहीं रुक रही हूं। अगले कुछ दिनों के लिए मुझे अपनी पर्सनल असिस्टेंट बना लो। मेरे बिना तुम खो जाओगे। भरोसा रखो। तुम्हारा पूरा शरीर जम जाता है जैसे ही तुम अपनी बाह पर उसकी कोमलता महसूस करते हो, लेकिन तुम अपना वो पत्थर जैसा गिगाचैट चेहरा बनाए रखते हो, जबकि अंदर से तुम चिल्ला रहे हो, भाई एक और। मेरी कलाई बहुत मजबूत है, मैं इसे संभाल नहीं सकता। जोंग लुओली वहीं खड़ी है, चेहरा काला पड़ गया है और वो जी दावियन को मौत वाली नजरों डेथ ग्लेयर से घूर रही है। जी दावियन बाहर से तो चेहरा सीधा रखे हुए है, लेकिन अंदर से वो सोच रहा है, मैं तो गया। मैंने अपनी पूरी कोशिश की। जैसे ही पूरा ट्रेनिंग एरिना पूरी तरह अराजकता में बदल जाता है, जोंगई की आंखें अविश्वास में फटी की फटी रह जाती हैं। वो गॉड किंग जोंग लुओली को देख रहा है, जिसे एक साक्षात देवता के रूप में पूजा जाता है। वो सिर्फ तुम्हें अपने पास रोके रखने के लिए परिवार की पवित्र औषधि और गुप्त युद्ध तकनीकें सौंप रही है। और वो तो नर्वस भी दिख रही है, अंदर ही अंदर डरी हुई है कि कहीं तुम उसके तोहफे ठुकरा न दो। फिर वो तुम्हारे कितना परेशान करने वाला चेहरे को देखता है और उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह क्रैश हो जाती है। सिर्फ वही नहीं, जोंग कबीले का हर एक बुजुर्ग स्तब्ध खड़ा है। पूरी टोली जम गई है। जोंग बुफान का दिमाग काम करना बंद कर चुका है, जबकि युनशी की आंखें चमक रही हैं। वो सोच रही है, मैन, इस आदमी ने वास्तव में आइस क्वीन गॉड किंग को एक नरम इंसान बना दिया है। इस पागलपन के बीच गान और उसकी मंडली इतनी डर गई थी कि उन्होंने गलती से बेहोश जिबो पर पैर रख दिया और उसे जगा दिया। रात ढलने पर जोंग परिवार के वार गॉड पैलेस के शांत विला में तुम बस चिल कर रहे हो और कल्टीवेट कर रहे हो, तभी एक जोंग बुजुर्ग तनाव में आता है। जाहिर है बाहर 3 लोग भारी तोहफों के साथ खड़े हैं और मिलने की भीख मांग रहे हैं, लेकिन जब तुम सुनते हो कि उनके नाम गान, जाओनिंग और जिबो हैं तो तुम्हारी आंख फड़कने लगती है। गंभीरता से ये नाम पूरी तरह ब्रेन रॉट हैं। तुम इन 3 सिम्स को देखते हो जो तुम्हारे सामने दुबके हुए हैं और ठंडे स्वर में कहते हो, साफ साफ बताओ तुम्हें क्या चाहिए। गवान जिबो को आगे बढ़ने का इशारा करता है। जिबो बहुत आत्मविश्वासी दिखते हुए आगे आता है और बहुत सम्मानपूर्वक व्यवहार करता है। यंग मास्टर लिन, हम तीनों आपकी टीम में शामिल होना चाहते हैं। तुम उन्हें तुरंत मना करने के लिए तैयार हो, क्योंकि जरा सोचो, इन लोगों को किसी दुश्मन से मिलवाना, वे तो लड़ाई से नहीं हंसी से मर जाएंगे। लेकिन फिर वे कुछ ऐसा बोलते हैं कि तुम्हें दोबारा सोचना पड़ता है। जिबो असली बात बताता है। जाओनिंग 9 हेवन सेक्ट का पवित्र बेटा और एक होली लॉर्ड का उत्तराधिकारी है। वो वफादारी की निशानी के रूप में अपने परिवार का एम्परर टियर शास्त्र स्क्रिप्चर पेश कर रहा है। गान फैंटम साउंड वैली के मास्टर का एकमात्र शिष्य है और वो भी अपने परिवार का गुप्त एम्परर शास्त्र सौंपने को तैयार है। जिबो तो अपने पूर्वजों की कब्रें खोदने और परिवार की तिजोरी तुम्हें सौंपने के लिए भी तैयार है। तुम अंदर से हिल गए हो। ये लोग अलग ही मिट्टी के बने हैं। वे तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन तुम कहानी लोर जानते हो। मूल टाइमलाइन में ये तीनों गिगा चैड्स हैं जो अंत में सुप्रीम सॉवरेन सर्वोच्च संप्रभु बनते हैं। तुम अपने उत्साह को दबाते हो, अपने हाथ पीछे बांधते हो, उस मेन कैरेक्टर वाली नजरों से दूर देखते हो और शांत रहते हो। क्या तुम्हें पता भी है कि मेरे पीछे आने का क्या मतलब है? वे दंग रह जाते हैं और इससे पहले कि वे कुछ कह सकें, तुम अपना अंतिम ब्रह्मास्त्र छोड़ते हो। अगर मैं अमर सम्राट इमॉर्टल एम्परर बन गया तो मेरे पिछवाड़े में पलने वाले कुत्ते और मुर्गियां भी अमरत्व गॉडहुड प्राप्त कर लेंगे। तीनों स्तब्ध रह जाते हैं कांपते हुए, क्योंकि तुम्हारी मेन कैरेक्टर ऑरा उन पर एक मालगाड़ी की तरह टकराती। जिबो सबसे पहले होश में आता है और बाकी दोनों से फुसफुसाता है, भाई ने सच में कहा कि वो हमें शिखर पर ले जाएगा। ये तोहफे काफी नहीं हैं, ये तो अमरत्व के सामने चिल्लर है। हमें तुरंत अपने कबीलों में वापस भागना होगा और हर एक पैसा खाली करना होगा जो हम ढूंढ सकते हैं। गान और याओंग यिंग आखिरकार बात समझ जाते हैं और उन एम्परर स्क्रिप्चर्स को मेज पर पटक देते हैं। वे तीनों तुम्हारी पीठ के पीछे झुककर एकदम वफादार अनुयायियों की तरह दिखते हैं। पूरी लय में वे चिल्लाते हैं, यंग मास्टर, हम समझ गए। इससे पहले कि तुम कह सको रुको, वे हवा में ओझल हो जाते हैं और तुम एक पूर्ण एनपीसी की तरह खड़े रह जाते हो। रुको, सच में? मैं तो बस कूल दिखने के लिए बड़ी बड़ी फेंक रहा था। तुम लोग किस गलतफहमी का शिकार हो गए? तुम मुड़कर उन मेज पर चमकते एम्परर टियर शास्त्रों को देखते हो, पूरी तरह खोए हुए। फिर पलक झपकते ही तुम अपना संतुष्ट चेहरा वापस ले आते हो और गंभीर होकर कहते हो,
तुम सबने देखा ना, मैंने तो ये मांगा भी नहीं था, उन्होंने बस अपनी चीजें मुझ पर फेंक दी तो मुझे लेनी ही पड़ी। क्या अराजक रात रही। तेनुआन के 3000 स्वर्गों में 2 समाचार उल्कापिंड की तरह गिरे हैं। पूरा रेल्म कांप रहा है। पहला, लिन परिवार का इंपीरियल वॉरिस, हमारा लड़का आधिकारिक तौर पर पागलपन फैला रहा है। केवल 16 साल की उम्र में वो ट्रुथ सीकिंग रेल्म तक पहुंच चुका है। बिल्कुल मेनेस, खतरा व्यवहार। उसने डबल पुपिल दोहरी पुतली चीट कोड अनलॉक कर लिया है और सिर्फ एक घूरने से नाइलन साम्राज्य के महान राजकुमार को डिलीट कर दिया। छी, अब होली लैंड का हर बड़ा राजवंश पागल हो रहा है और ईस्टर्न वेस्टलैंड की तरफ ऐसे भाग रहे हैं जैसे वे किसी साक्षात एम्परर टियर गिगाचैट को भर्ती करने के लिए एनपीसी हों। दूसरा, देवी रानी जोंग लुओली जोंग परिवार की मुख्य पात्र ने अभी स्वीकार किया है कि वो तुम्हारे प्यार में पूरी तरह पागल है। ये खबर तो पहले वाली से भी ज्यादा पागल करने वाली है। वे सभी बड़े क्लाउड चेसर्स नाम के भूखे लोग जिन्होंने सालों तक उसके लिए गाना गाया, जो अब खुद अपने आप में बड़ी हस्तियां और बॉस हैं, वे सब वहां खड़े बिल्कुल अवाक रह गए। हर जगह हार ही हार। इस बीच होंग कुआन होली लैंड में सेक्ट मास्टर को खबर मिलती है और वो सीधे आसमान की तरफ चिल्लाता है, इसे स्वीकार मत करो, ये झूठ है। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, 1 दर्जन आकृतियां शून्य को चीरते हुए उसके सामने प्रकट होती हैं। ये सभी अन्य होली लैंड मास्टर्स हैं। वे उसे घेर लेते हैं, घबराए हुए पूछते हैं कि क्या हमारे लड़के के पास वाकई वो एम्परर टियर एनर्जी है या अफवाहें बस मध्यम दर्जे की हैं। होंग कुआन होली मास्टर आक्रामक रूप से सिर हिलाता है, दूर की ओर देखता है और एक ऐसी आह भरता है जो पूरी तरह जलन से भरी है, वह हम सबसे बस ज्यादा हैंडसम है। उसी समय डोवी होली लैंड के अंदर गहराई में एक पत्थर का दरवाजा जो 3000 साल से बंद था, अचानक उड़ गया। मैं मुख्य पात्र हूं वाली ऊर्जा की एक लहर पूरे मैप पर फैल गई। काले लिबास में एक बूढ़ा आदमी, जिसे देखकर लगता है कि उसे पुरानी कमर दर्द की समस्या है, धीरे से बाहर निकलता है और एक आलाप मोनोलॉग शुरू करता है। 3000 साल हो गए। जैसे ही मैं मरने की कगार पर हूं, मुझे इतने मेन कैरेक्टर एनर्जी वाले जूनियर के बारे में पता चला है। यह लड़का मेरा है, नो कैप। मैं इसे अपना शिष्य बना रहा हूं। जैसे ही वो ईस्टर्न वेस्टलैंड जाने के लिए अंतरिक्ष को चीरने वाला होता है, अचानक उसे मैं तो गया वाली फीलिंग आती है। सोने के कवच में एक रहस्यमयी आकृति उसके ठीक पीछे दिखाई देती है। एक विशाल हथौड़ा घुमाती है और उसके गर्दन के पीछे दे मारती है। बूढ़े का शरीर सख्त हो जाता है, उसकी पूरी एचपी खत्म हो जाती है और उसे एक अंधेरी गुफा में खींच लिया जाता है। उस गुफा के अंदर हारने वालों एलटेकर्स की पूरी लॉबी बैठी है। हर वो पुराना राक्षस जो हमारे लड़के का अपहरण करने की कोशिश कर रहा था, वहां मौजूद है और सबसे कमजोर वाला भी स्लैश डाउ रेल्म के शिखर पर था। हाँ, यह रात वाकई ऐतिहासिक थी।